खैरियत से हैं? मुआज़ और हैसी आप कैसे हो? यार आज़म भाई ठीक हूँ। आज बस तबीयत नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम जी आज़म भाई, खैरियत है तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह को ठीक-ठाक। आपकी? यार एक तो पता नहीं इधर इतनी शदीद ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई और वैसे ही मतलब नहीं ठीक तबीयत यार, बीमार हूँ और फिर ड्यूटी से भी फारिग हूँ मैं। इतना अच्छा मौसम है इस्लामाबाद में यार। यार सही कह रही है यमीना, हमारे तो गाँव की तरफ ना उन्होंने अंगीठियाँ वगैरह बंद कर दी थी जब धूपें नहीं लगी थी, इतना गर्म मौसम हो गया था। अभी उन्होंने दोबारा से वो पहाड़ों की साइड पे अंगीठियाँ वो चल रही होती है ना लकड़ी वाली, अब दोबारा उन्होंने शुरू कर दी हैं कि यार कह रहे हैं बहुत ठंड हो गई है और बारिशें तो खत्म होने का आज़म नाम भाई ही नहीं ले रही। आज़म भाई कल रात मतलब जो आप कहते हैं ना कैट्स एंड डॉग्स वो भी अंडरस्टेटमेंट है, 1 मिनट ही रुकी। आज पूरी शाम और वो जब मैं आई थी तो तब बारिश नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने जो डॉक्टर्स के जो स्क्रब्स होते हैं वो नॉर्मल वो पहने हुए थे, कोई मैंने अपना अपर नहीं लिया साथ। हॉस्पिटल के अंदर तो ठंड नहीं लगती, अब बाहर निकली हूँ मैं, वेट कर रही हूँ अपनी गाड़ी के आने का, शायद उसमें टाइम है। तो क्या उसको कहते हैं, इतनी शदीद भाई मुझे ठंड लग रही है जिसको कोई हिसाब नहीं है। जी, मेरे प्यारे जस्टिस भाई। जस्टिस भाई कैसे हैं यार? आपकी तरफ ठंड की क्या सिचुएशन है जस्टिस भाई? नहीं, अब तो बेहतर हो रहा है मौसम हल्के-हल्के। पिछले वीक काफ़ी ठंड थी मगर इस वीक बेहतर है। सो इट्स गेटिंग बेटर। यार ये मैं कह रहा था कि ये फ़ाइन की जहाँ तक बात है यार, ये तो बड़ा एक नाइंसाफ़ी और गलत हरकत हुई है नसीम के साथ एंड आई थिंक शाहीन के साथ भी एज़ वेल। तो इस पे कोई आउटरीच है? क्या ख़्याल है आपका आज़म भाई? जस्टिस भाई आपका जो ख़्याल है हम ख़्याल हो जाएँगे, कोई मसला नहीं है। आपने कह दिया तो कह दिया यार, मतलब क्या कह सकते हैं। जी, यार ये हैसी आप बोलो यार, हमास आप बोलो, माज़ आप बात करो यार। अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई। जी, जी, बात करें। आज़म भाई 2 प्लेयर्स पे फ़ाइन लगी है। शाहीन का थोड़ा बहुत समझ आता है मेरे को, सिक्योरिटी ब्रीच, बट नसीम पे थोड़ी बहुत ज़्यादती वाली बात है। आई डोंट नो अब किस लॉ के तहत हुआ है, बट अगर हुआ भी है तो वो लॉ चेंज करना चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो अ टैक्स पेयर और इनको राइट होना चाहिए जिनको ये लोग टैक्स दे रहे हैं उसे क्रिटिसाइज़ करने का। यार यार जस्टिस भाई, वैसे प्लेयर्स को तो एपॉलिटिकल होना चाहिए ना। वैसे एक चीज़ कन्फर्म हो गई है जस्टिस भाई कि नसीम की जो ट्वीट थी ना वो अकाउंट हैक नहीं हुआ था। वो उसका जो बंदा पीछे जो मैनेज कर रहा है ना, उसकी तरफ से ट्वीट हुई थी। अब ये गलत हुई थी, ठीक हुई थी, उसने जान के की उस बंदे ने नसीम का इमेज खराब करने के लिए, या होता है ना कोई बंदा बहुत सारे अकाउंट मैनेज कर रहा होता है तो उससे होगी। ट्वीट तो हुई है उससे, लेकिन फाइन डेफिनेटली 2 करोड़ टू मच यार, ये पाकिस्तानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन है। यार बात ये है ना कि अगर उसने पहली बात तो ये है कि अगर उसने कोई पहली तो उसने करी नहीं बात। दूसरी बात ये है कि अगर उसने कोई सियासी बात कर भी दी तो उसके अंदर जो है मतलब उन्हें कोई हक नहीं है, वो गुलाम हैं, क्या हैं, मतलब वो हुकूमत के गुलाम थोड़ी हैं यार, मतलब दे क्रिकेट प्लेयर्स, उनके पास क्या क्रिकेट खेलते हैं आप तो आपका हक ख़त्म हो जाता है कि आप कोई भी सियासी बात ना करें, मतलब अपना मुँह बंद करके बैठे रहें। मतलब ये तो कोई किसी का फैशिज़्म है ना। मतलब आप सोसाइटी के अंदर अगर ये कह रहे हैं कि ये प्लेयर्स जो हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे राइट मतलब अपने सोशल वो तो क्रिकेट फील्ड पे तो नहीं कर रहा था ना वो। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई सियासी बात कर ही नहीं सकते अगर आप क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान में। पहली तो ये बात ही गलत है। दूसरी बात ये कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि ये ठीक था कि उस पे जो है वो उनका मुँह बंद हो जाना चाहिए सियासी बात के लिए हमेशा के लिए और पता नहीं और हज़ारों बातें भी होंगी व्हाई ओनली सियासी मतलब बेसिकली वो अपने सारा क्या कहते हैं ख़यालात ही ख़त्म कर लें क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना है। उसके अलावा बात ये है कि देखें, अगर जब जैसा आपने कहा कि वो उसकी निकला कि वो उसके प्लेयर जो है मतलब प्लेयर का जो क्या मैनेजर जो है या जो भी उनकी सोशल मीडिया की टीम थी, उन्होंने किया था ये। यार तो अगर उन्होंने किया था, पता लग गया, उसको फायर भी करा दिया, तो फिर जुर्माना किस बात का यार? मतलब ये तो बहुत ज़्यादा गलत और एक आई वाज़ टेलिंग साकिब भाई कि यार इसके लिए पाकिस्तान आई थिंक नीड्स अ प्लेयर्स यूनियन।
मतलब जब आपकी प्लेयर्स यूनियन नहीं होगी तो जो आपका जो पीसीबी है वो तो एक पीसीबी जो जो है वो एक बदमाशों का इदारा बन जाएगा। और आप जो चाहें वो अपने रूल लगाएँ, जो चाहें जैसा टाइट करें प्लेयर्स को, जिसको चाहें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट दें, जिसको ना दें, जो चाहें करें, राइट? मतलब ये तो बहुत गलत है। आई थिंक दैट जो स्पेशली जो क्रिकेट के शायकीन जैसे हम लोग हैं, आई थिंक वी शुड एडवोकेट फॉर राइट्स ऑफ प्लेयर्स कि उनकी यूनियन हो ताकि इस तरह की चीज़ें ना हों। शुक्रिया। जी यार बोल लो खुद ही हमास एंड देन शेरी आप बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। यार मैं तो कहूँगा कि जो फ़ाइन हुआ है ना नसीम को, वो बिल्कुल ठीक हुआ है। अब देखें, एक बात है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन जो है ना किसी भी पार्टी को या चीज़ को सपोर्ट करता है या बोलता है, वो एक अलग बात है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन या स्पेशली आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू बी ए पॉलिटिकल। इट डजंट लुक गुड कि आप अपने ही किसी चीफ मिनिस्टर, एक अच्छी पोस्ट है, एक बड़ी पोस्ट है, आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो ना, तो दिस डजंट सीम गुड। इवन कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो हमें भी स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है कि किसी को भी सपोर्ट करना। अच्छा, दूसरी बात इस चीज़ में एक फेयरनेस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, तो मैं आपको फेयरनेस बताता हूँ कि आमिर जमाल ने एक ट्वीट की थी 2025 में 804 की सपोर्ट में, और उसको थोड़ा सा फाइन हुआ था। मैं भूल रहा हूँ क्या उसको फाइन हुआ था ना। तो दिस 14 टेल्स, lakhs। हाँ 14 lakhs, दिस टेल्स कि सपोर्टिंग समवन इज नॉट बिगर क्राइम देन डिसरिस्पेक्टिंग द पोस्ट। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल फेयर है। चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट है, एक आपकी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अगेंस्ट बात करना 2 करोड़ इज नथिंग। सही है। हमास ये बताइए कि हमास एक सवाल ले लीजिए कि किसी दुनिया के मुल्क में ये बताइए क्या जस्टिस भाई ख्याल है? आपकी आवाज चलेगी। जस्टिस भाई आपकी आवाज दुनिया चलेगी, में दोबारा किसी से भी पूछें। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में कहीं ये रूल नहीं है कि आप सियासी बात नहीं कर सकते पाकिस्तान के अलावा, तो ये आपको लगता नहीं कुछ अजीब सी बात है? कोई और क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं रखा ना ये रूल? अच्छा जस्टिस भाई, जस्टिस भाई इसमें आज ना, आप फ्री हैं? जस्टिस भाई आज आप फ्री हैं या चले जाएंगे? नहीं, आई एम हियर, हैं? मैं ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा यार मुआज जरा इस तरह करो, आप जरा प्लीज स्पीकर पर आ जाओ। जस्टिस भाई को कोस्ट बनाते हैं क्योंकि जस्टिस भाई आज कुछ कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं जी। अच्छा जस्टिस भाई, मैं इसका आंसर ये करूंगा। मेरा एक इसमें ना एक अलग सा ओपिनियन है, शायद आपने पहली दफ़ा सुना हो। बाकी दुनिया में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं। यार जस्टिस भाई बच्चे का कोस्ट खा गए हैं यार, मैं कसम तो से। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोग जो वोट करते हैं ना, वो वोटर्स भी सारे नहीं होने चाहिए, उसका भी कुछ थ्रेशोल्ड होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे जो भी उठता है वो ऐसी एरा गैरा बोल देता है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में इस तरह की कंट्री में नहीं अलाउ होना चाहिए कि जो भी जो मर्जी क्रिटिसाइज करे। या हमास भाई आपको बात बताऊं, मुझे आप ना अपनी नानी याद दिला रही हैं। मुझे याद है मेरी नानी जो हैं वो किस्सा सुनाया करती थी कि मेरे नाना जो हैं जब वो अपने फार्म पे जाते थे ना हंटर लेके, वो जमींदार थे, तो वो हंटर लेके जाते थे और जो आसपास जो रोडों पे लोग होते थे ना उनके हंटर मारते थे वो अपने गांव में। तो ये जो भाई आप में तो मतलब ऐसी जमींदारी का यहाँ पे एटीट्यूड लाए हैं कि मतलब उनको जो है वो लोग भी चाहे वोट भी मत दो आधे लोगों को, मतलब जरा ज्यादा नहीं होगी हमास भाई ये? अच्छा यमीना में जस्टिस भाई की जरा तारीफ कर दूं अगर आप सुन रहे हो सारे तो। जस्टिस भाई वो हैं कि जो मैन कार्ड को लीगल समझते हैं, बॉल टेम्परिंग को जस्टिस भाई जो है ना कुछ भी नहीं समझते, ठीक है। फाइन शाइन को जस्टिस भाई को इतना नहीं करते, तो जस्टिस भाई तो यार ग्रेट आदमी है। नहीं, फाइन के जस्टिस भाई हो तो खिलाफ हूँ भाई, मैं क्रिकेट में फाइन के खिलाफ हूँ। आप अगर चेयरमैन हो ना आईसीसी के, तो लो बैट्समैन या बॉलर एक दूसरे को वट्टे मार रहे हो। मैं प्लेयर्स के हक बढ़ा दूंगा, सही कह रहे हैं। चलिए बोलिए, शहरी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा, मैंने ये नसीम शाह वाली कंट्रोवर्सी पे पहले सबसे पहले बात करनी थी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप होंगे तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो उसके रेगुलेशन है, उसको आपने फॉलो करना होता है। उसके अंदर मेंशन होगा क्लियरली, मैंने पढ़ा था कि वो कि आप इस तरह की कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। ये कहाँ लिखी है शहरी ये ये बात? टर्म्स एंड कंडीशन में मेरे ख्याल में कहीं ये लिखा हुआ है, ये शायद ये ये कि आपका आप इस ख्याल तरह है या की, आपने देखा है? मैंने वो देखा तो था कि कुछ अंडरलाइन हुआ हुआ है। और ये टर्म्स एंड कंडीशन जो आपका जो पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट है,
उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत से टीवी स्टार जो है वो टीवी पे भी आते हैं तो वो कहते हैं यार भाई मैं उस अंडर दी सर्टेन रूल के हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो जब वो टीवी पे आके बात नहीं कर सकते तो सेम गोज विद देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स। वो बेशक मैनेजर ने पोस्ट किया हो, 100% उसने पोस्ट किया है, लेकिन वो बिलोंग करता था नसीम शाह से, उसके स्क्रीनशॉट हुए, फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गया। हाँ, डिबेट इस पे हो सकती है कि फाइन कितना बड़ा हुआ है, इस पे डिबेट 100% हो सकती है कि फाइन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, हिस्ट्री में सबसे बड़ा फाइन हुआ है, फिर उससे 2 दफा जो है उसने अपोलोजाइज भी किए, तो इतना सब कुछ हुआ है, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन इस पे डिबेट नहीं हो सकती कि इसका कसूर नहीं था। यार मगर रूल इसमें तो लगाइए ना ऊपर, हम रूल तो देखें ना, कौन सा रूल है ये? ये हाँ, ये डिबेट है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मजा नहीं आया इस वाली यार चीज में। यार ये जस्टिस भाई छोटे शकील वैसे बताएंगे हमें रूल क्या है, बताइए छोटे शकील। यार अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्चुअली बहुत क्लियर होती हैं, लेकिन जस्टिस भाई से कोई डिबेट नहीं जीत सकता, क्योंकि जस्टिस भाई कहते हैं कि मुझे से निकाल के दो के वो चीज़ लिखी हुई है। यार जस्टिस भाई, प्लेयर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो अब हमारे पास तो है नहीं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली एक की है कि आप बोर्ड के किसी भी चीज़ को ना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि जुर्माना सही हुआ या गलत हुआ है, मेरी नज़र में शायद इतना नहीं होना नहीं, चाहिए उसने था, बोर्ड को कहा, उस बोर्ड को लेकिन कहाँ क्रिटिसाइज किया? वो तो चीफ उन्होंने मिनिस्टर बोर्ड को ही तो क्रिटिसाइज किया है कि आप क्यों चीफ मिनिस्टर को प्रिंसिस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने ही तो बुलाया था, बोर्ड ही ने ही तो उसको प्रोटोकॉल दिया था, बोर्ड ही तो उसको नीचे लेके गया था, उसमें वो वीडियो बोर्ड ने ही लगाई थी। तो उसने बेसिकली बोर्ड को ही तो क्रिटिसाइज किया है कि प्रिंसेस की तरह का क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। उसने उस इदारे को क्रिटिसाइज किया जिस इदारे का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वो उसने खुद नहीं किया, वो उसके पीआर एजेंट ने किया है, उसने उसको मतलब आप निकाल भी दिया। ट्रीटेड जो कह रहे हैं, लफ्ज ये आजम भाई क्योंकि लफ्ज ट्रीटेड था इसलिए कह रहे हैं ये बात आप, राइट? अच्छा, मैंने दूसरी जी बात जी, वो पूरी का मकसद ही ये था। तो मैं बस ये कहने आया था। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात जी मुझे ये शुक्रिया। करनी थी, दूसरी बात मुझे ये करनी थी शाहीन शाह अफरीदी पे। शाहीन शाह अफरीदी का सॉरी शाहीन शाह अफरीदी का जो फाइन हुआ है 10 लाख रुपए, ये किसको जाएगा? मुझे अगर किसी को पता है तो बता दें कि ये लाहौर कलंदर ने इस पे फाइन किया है, तो ये लाहौर कलंदर अपने पास रखेगा, ये नहीं पीसीबी नहीं, यार ये आपके पीछे ये जो लाहौर कलंदर बाइक के वाला पास जा ही। रहा था, इसके ऊपर 500 का फाइन होना चाहिए, अलबत्ता बहुत तेज जा रहा था ये पंजाब में होता तो आ, और तो नहीं भाई, 200 का ये होता। कराची में होते तो जो है ना, इनका फोन चोरी हो जाना नहीं, था। अभी पंजाब में होता, पिंडी वाली साइड तो हो चुका होता 500 का फाइन, टिकट भी आ चुका, मैसेज आ चुका ओ होता। यार आजम भाई, वो ब्लॉकबस्टर न्यूज पे नहीं बात की आपने यार, बैंगलोर से 60 फोन चोरी हो गए यार। जी जी, सब आज सब बातें होंगी। पहले ये नसीम वाला अच्छा चले, मामला मैं हमने मेरा निकाल लिया। छोटा सा इनपुट है इस चीज के ऊपर। नसीम शाह का जो मैटर है ना, वो आप जस्टिस भाई को मैं बताना चाह रहा हूँ। देखें हुआ क्या था जस्टिस भाई के, ट्वीट हुआ, ट्वीट डिलीट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे फिर एक कवर अप स्टोरी दी गई थी, वो थी कि अकाउंट हैक हो गया था और अकाउंट अब रिकवर हो गया है, ठीक है। तो फिर आया शॉकर्स नोटिस, राइट। उसमें क्या हुआ कि एक झूठ को छुपाने के लिए दो झूठ बोले गए, ठीक है। अब वो नसीम शाह ने भले ना बोले हों, वो जो दूसरा ट्वीट भी आया था कि भाई अकाउंट हैक हो गया था और जो रिकवर हो गया, वो भी शायद मैनेजमेंट कंपनी या उसके मैनेजर ने किया हो अपनी तो गलती उसके पास तो छुपाने फोन के ही लिए। नहीं होगा ना, वो तो गेम्स के पहले की नहीं बात नहीं, है। फोन होते फो- हैं। होता क्या है जस्टिस भाई, 3-4 अकाउंटों में लॉग्ड इन होते हैं ये लोग, राइट, मैनेजर या पीआर वाले जो भी होते हैं ना इनके। तो हो सकता है कि उसको लगा होगा कि वो किसी ऑल्ट अकाउंट में लॉग्ड इन है, तो उसने वो ट्वीट कर दिया। अच्छा, जो ट्वीट था ना नसीम शाह का, वो था पीसीबी का मीडिया हैंडल, ऑफिशियल मीडिया हैंडल। और उस पे ये सही बात करी किसी ने कि वो डायरेक्ट तनकीद पीसीबी पे थी कि आपने इसको जो है ना लॉर्ड्स के ग्राउंड में क्वीन बनाया हुआ है। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीसीबी की तरफ था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर एक और झूठ बोला गया कि भाई मैनेजर ने ये भी झूठ बोल दिया कि भाई अकाउंट हैक हुआ था। अगर अकाउंट हैक हुआ था तो फिर उसके लिए कोई दलीलें या एविडेंस होने चाहिए थे प्रेजेंट करने के, जो नहीं थे। तो फिर फाइन लगा, ठीक है। नसीम शाह ने ओनरशिप ली कि भाई प्लेटफॉर्म मेरा था। अलबत्ता जो कंपनी है या जो भी मैनेजर है उसको फायर कर दिया गया है, और फायर के साथ साथ उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया कि वो किसी और प्लेयर के साथ काम नहीं कर सकता। ये क्वेश्चनेबल है कि 2 करोड़ का फाइन नसीम शाह के ऊपर बनता था अगर ये फाइंडिंग्स मिल गई थी कि मैनेजर की गलती थी। तो फिर थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट नसीम को ये देना चाहिए था कि
ये 2 करोड़ का जो फ़ाइन है ना, ये थोड़ा हल्का होना चाहिए था। दूसरा अलबत्ता पहलू ये हो सकता है कि भाई नसीम शाह को बचाने के लिए ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का प्लेयर है, फ्यूचर है, अहेड है। ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना बनाई जाए, भाई फ़ाइन लो, मैनेजमेंट पे डाल दो और आगे बढ़ो, कोई बैन-शैन ना हो। क्या पता कि भाई प्रेस मीडिया रिलीज़ के लिए 2 करोड़ बोल दिया और 2 करोड़ दिए, नहीं दिए, वो तो हमें नहीं पता, राइट? बट ये अगेन एक स्पेकुलेशन है, बट वी विल टेक इट फॉर व्हाट इट इज़। और जहाँ तक बात रही कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की, जस्टिस भाई, आई थिंक किसी ने आर्टिकल शेयर भी किया था उस कॉन्ट्रैक्ट का, कि सोशल मीडिया हैंडल को बहुत केयरफुली यूज़ करना है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को, किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या एनी मीडिया एफिलिएशंस जो भी कुछ है ना, उस पे बहुत उनको या पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं लिखा होगा सैयद भाई, ये नहीं लिखा होगा है मैं नहीं इसी उसमें आर्टिकल की बात कर रहा, अंडरलाइन किया हुआ था। अंडरलाइन था, उसमें सारा कुछ था। लगाइएगा ऊपर। यार वो अभी किसी पिछली स्पेस में किसी ने लगाया था, बट पूरा एक क्लॉज था जो लगाया हुआ था, और उस क्लॉज के अंडर जो है ना इसको शो कॉज नोटिस दिया था। बहरहाल मुझे लगता है 2 करोड़ का फाइन बहुत हैवी है। इट कुड हैव बीन लेस, बट अगेन अगर मैथ करी जाए तो 8.65 करोड़ का बिका था, 2 करोड़ निकाल दो, 6.65 करोड़ का फिर भी फायदा है उसको। तो यार ये यार सैयद भाई, अभी मैंने सुहेल इमरान साहब की सेम ही ट्वीट देखी, किसी ने मुझे भेजी, तो मैंने कहा यार जो सुहेल भाई ने माल जहां से लेते ना, मुझे काइंडली उसका एड्रेस चाहिए। मतलब ये कहना यार कि वो इतने कमा रहा है तो उसमें से 2 करोड़ वो निकाल मेरी लिए जाए, ट्वीट तो थी ये भाई, ऊपर लगी हुई है, कॉपी नहीं नहीं, पेस्ट मार रहे हैं मैं लोग। सुहेल इमरान साहब ने ट्वीट किया था, मैंने वो देखा था। मैं उनका कह रहा अच्छा हूँ कि यार वो उनसे उससे मैंने सैयद कहा भाई यार आप जमींदार हैं बाद में? सैयद भाई बताइए, जी, आप जमींदार हैं? यार जमींदार मेरा किधर अमेरिका मेरे में? छोटे भाई का जस्टिस भाई आपसे सवाल है, वो सुन रहा था आपकी बातें, तो उसने कहा ये जो आपके नाना अबू हंटर मारते होते थे, तो आपके नाना अबू ने भी अपनी जमीनों के क्लॉज में लिखाया हुआ था, मतलब वो विरासत में आके ट्रांसफर हुआ था कि नहीं? यार वो हिंदुस्तान ने जो है वो 58 में जमींदारी अबॉलिश करके कहा सब कटो जमींदारों को, भागो यहाँ से, उस तो टाइम तो मामला यूके ही का लॉ खत्म हो चलता गया। होगा ना, क्योंकि वो यूके के अरे लॉ पे पूरा 58 में चलता कह रही ना उसको एड्रेस जमींदारी था। अबॉलिश, अच्छा जमींदारी आजम, ये अबॉलिश। आप सब लोग एक चीज और सुन लें, ये कादिर ख्वाजा ने ट्वीट की है। कादिर ख्वाजा ने ट्वीट में के बाद आखिर में ये लिख रहे हैं कि लॉर्ड कलंदर मैनेजमेंट कहती है कि इस वाकये को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, अवामी सतह पर बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया इस वाकये को। जो 10 लाख वाला जो फाइन किया उस पर इन्होंने ये कहा है लॉर्ड कलंदर ने। और दूसरा सवाल, चलिए, अगर कोई बता दे कि इसमें सिकर रजा भी इन्वॉल्व था, तो उसको क्या फाइन करेंगे या खामोश रहेंगे उसके नहीं, ऊपर? उसको नहीं फाइन करेंगे, क्योंकि जो डिसीजन लिया था ना वो शाहीन अफरीदी ने लिया था ऊपर लाने का उसके गेस्ट को। यार तो अब सिकंदर दे आगे क्या देगा होता यार, है उसने एक्सेप्ट कर लिया फवाद था भाई कल, आप वो दे बताइए, देगा 10 लाख, उसका फवाद भाई का हाथ खड़ा है पूरा। फवाद भाई आप बट आप एक बताइए सेकंड, कि ये नहीं, मैं जस्टिस भाई देख आपका रहा हूँ क्या कोई सवाल था बंदा जमींदार आए जो वाला? बोले कि इनजस्टिस है इतना बड़ा फाइन करना। जी मैंने फवाद भाई। बोला तो है जी आजम भाई, इनजस्टिस है नसीम हाँ, इतना शाह के बड़ा साथ फाइन तो सैयद करना बहुत भाई क्या कह रहे ज्यादती हैं? आप है सॉरी मैंने फवाद सुना भाई नहीं अस्सलाम आपको। आपका। वालेकुम यार। एक सॉरी फवाद भाई, वो कोई जमींदार यार वाली मजीद भाई, सवाल आप तो पूछ किसी रहे। को बोलने ही नहीं देते यार। नहीं नहीं, वो इनका एक सवाल था जमींदार वाला ना, वो मैं पूछ लूं क्या कह रहे थे। यार पूछा था जमींदार आप फवाद हैं भाई या को, नहीं, बस तब पूछ रहा था। फवाद बोलिए भाई ने फवाद भाई। ऐसे नहीं ही हमारी नहीं, किसी ने चूटी काटी फवाद भाई को साइड से, है ना फवाद भाई, ऐसे ही है ना? वो मोबाइल ले गया कोई उनका। फवाद भाई बात बोलिए कर रहे जल्दी। थे। यार ये मजीद भाई, आप ना हर किसी की जो है ना बारी को आप हाईजैक करते, तो मैं इसकी बात की निंदा करता हूँ। ठीक है, मैं यार देखें, मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि जो है ना शख्सियत परस्ती जो है ना, वो किसी भी सूरत जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और वो किसी भी साइड पे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं बड़ा न्यूट्रल किस्म का व्यू दूंगा। इसमें दो दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि भाई ये जो फ़ाइन किया है सिर्फ एक इंसान की जो है बारे में एक ट्वीट होने पे उस पे भी ये बात हुई है कि शायद अकाउंट हैक हो गया, और अगर जनरली अकाउंट हैक हो गया तो ये 2 करोड़ रुपए कौन देगा, ये भी एक सवाल है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है भाई कि अगर इन्होंने जेन्युइनली ये बात कही है और अपने ऑफिशियल अकाउंट से कही है, तो इस टाइम पे इसको करना, तो फिर ये वही वाली बात है भाई, क्रिकेट को पॉलिटिक्स में मिक्स कर दिया, तो फिर वो हम ये स्टैंड लेते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करें। दूसरा एस्पेक्ट ये है। अच्छा, तो ये बस सोचने वाली बात है। ठीक है, अब वो शख्सियत परस्ती की बेसिस पे इनको फ़ाइन लगाए वो भी गलत है, और वो शख्सियत परस्ती की बेसिस पे जो अभी चल रहा है टाइमलाइंस पे वो भी गलत है। तो भाई दो दो चीज़ें गलत है तो फिर वो सही नहीं होती। अच्छा, जहाँ तक ये 10 लाख रुपए की जो फ़ाइन है ना,
यार प्रोटोकॉल का ब्रीच होने पे तो हमारा पूरा PSL बढ़ गया था कोविड के टाइम पे, तो इस पे तो मेरे ख्याल से ये दे हैव स्केप्ड, बचत हो गई है इनकी, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर था इनकी तरफ से, खुदा ना खास्ता। देखें, आपको नहीं पता था किसके टाइज कैसे हों, आप वो कह रहे हैं कि क्या कजन्स थे, कोई दोस्त हुए, कोई पैसे दे के आ रहा हो, आपको तो नहीं पता ना यार। मैं किसी की क्रेडिबिलिटी पे नहीं डाउट करता, लेकिन आपकी क्या गारंटी है, ठीक है ना। आपको क्या पता कि वो कोई स्पॉट फिक्सर तो नहीं थे, आपको पता ही नहीं है कौन आया था, ठीक है ना। तो मैं तो फिर ये बातें भी सवाल करूंगा कि भाई अगर आप उसकी गारंटी ले रहे हो, आपकी गारंटी ले रहा है, वो बचपन का दोस्त है, वो बचपन के दोस्त का प्रोफेशन क्या था, वो बचपन का दोस्त कहाँ से आया, उसका नाम क्या था, उसका बायोडाटा निकालो फिर सिकंदर साहब। तो भाई इस पे ना ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होती है ना, उस पर देर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस, स्पेशली एट दिस लेवल एंड द करेंट सिचुएशन दैट वी आर इन, ठीक है ना। ज़ीरो टॉलरेंस होती है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। मैं तो इस बात पे भी हूँ यार, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वो हमें जो है ना, ये सारा मंजन देके क्राउड को बंद कर दिया। आधा शोबिस इंडस्ट्री साला बैठा हुआ है वहाँ पे, किस शोबिस फवाद भाई एक सवाल कर लूं आपसे। कर लें। फवाद भाई, महज एक ट्वीट की बेस पर 2 करोड़ और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच पर 10 लाख, मतलब खुला तजाद मैं नहीं यही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको मैंने खैर कुछ और फोर्स ही किया था, लेकिन मैंने सोचा था कि ये नसीम शाह की कोई वीडियो आ जाएगी उनके साथ और वो उनसे अपोलोजाइज कर रहे होंगे, लेकिन वो एक साहब हैं साद कैसर, पता नहीं कोई जानता ही नहीं जानता उनको। साद कैसर साहब ने तो बोला था कि इसको इबरत का निशान बनाया जाए। साद कैसर साहब बहुत अच्छी अच्छी ट्वीटें करते हैं, लेकिन साद कैसर साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इबरत का निशान तो अभी जिसको बनना चाहिए वो नहीं बना। अगर तो फिर तो मैं नंगा नाच नचाऊंगा आपका और आपकी पूरी मैनेजमेंट का और आपकी पूरी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप है उनका, ठीक है ना। जो इबरत का निशान दो मैच का बैन हो रहा है बस फवाद भाई, आपसे यही सवाल है ठीक कि है कितना क्या आप फोर्स ही कर रहे हैं? यार। मुझे तो लगता है कि वो ये 2 मैच का दो बैन भी वो लेवल 3 अपील है। में जाएंगे नहीं नहीं उसके। भट्टी लेवल 3 है, भट्टी लेवल 3 है, तो ये नहीं, थोड़ा मैं सा। बता रहा हूँ 2 मैच है, 2 मैच से चलो ज्यादा बैन नहीं है, 2 मैच चलो है, दो एक मैच पेनल्टी। नहीं नहीं, लेवल 3 क्या फवाद भाई बोलो? लेवल 3 की ब्रीच है ना, लेवल 3 इज अ वेरी सिवियर तो थिंग। कितना क्या लगता है होता है उसमें? लेवल 3 यार, इसमें जरा यार मुझे एक्सप्लेन कर दो टेक्निकली ना। टेक्निकली इतना नहीं पता, बट 2-3 मैच का बैन होता है और तो फाइन, फिर भाई लेवल 3 बोला क्यों है, नहीं ठीक है पता ना। तो? भाई मुझे किसी ने बताया लेवल 3 है, बहुत बड़ी होती है, इसीलिए मैंने ये बात की। ले लो मेरी, ले लो आजम भाई, ले लो, ले लो। अच्छा, फवाद भाई के लिए एक सवाल है। यार अपनी बात तो कंप्लीट कर यार लेने दो ये मुझे। आजम भाई को फवाद यार उनको बात कंप्लीट करने दें। तो और भाईजान अगर ये कल कुछ ऐसा नहीं हुआ और माफ़ी दे दी गई और कोई छोटा सा फाइन हुआ, तो फिर मैं तो कल PCB को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये जो साद कैसर साहब है, मैं चाहता हूँ आजम भाई उनको बुलाएं, मैं उनसे बड़े मौदबाना अंदाज में, जैसे मैंने हैदर भाई से सवालात किए थे, उनसे भी सवालात करूंगा और फिर मेरे फवाद सवाल का भाई, आप जवाब कितना मिलेगा। फाइन लगाते अगर शाहीन पे, तो आप क्या लगाते? यार 5 आपके करोड़ साथ का क्या फाइन मत? होना चाहिए इस बात पे। नहीं नहीं, सिक्योरिटी वाली बात पे आप कह रहे हैं? जी जी। नहीं सिक्योरिटी वाली देखें, अच्छा, वो जो कल सिक्योरिटी वाली पे फैसला तो आना है। एक 1.5 करोड़ का था, लेकिन ये 2 करोड़ किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं है भाई। ये 2 करोड़ का फाइन किसी भी सूरत अरे जस्टिफाई भाई, नहीं। 10 लाख का पूछ रहा हूँ कितना होना चाहिए था? ठीक है, आपके ख्याल से अरे 10 लाख? 1.5 करोड़ कह रहा हूँ ना, 1 से 1.5 करोड़ कम से कम होना चाहिए था। फवाद भाई, कराची की जी। जीत पे अच्छा, कल वो आपने चारों को कोई बोल रहे हैं जो मोनोलॉग चारों ने घेरा मुझे बनाया हुआ बता था, दें या छोटा सा। सिर्फ एक बंदे को बोल रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड फवाद भाई, कराची की जीत पे थोड़े यार 2 लफ्ज बताएं कल। यार बात ये है मजीद भाई, कराची की जीत को तो साइडलाइन कर दिया ना इस हरकत पे फखर जमान साहब ने। कराची की जीत तो बढ़ गई ना, अभी कराची की जीत को क्या सेलिब्रेट करें हम, कि जो इन्होंने गंद मचाई यार है, मैं कुछ इस गंद बोलूं को कौन साफ फवाद भाई? करेगा। जी बिल्कुल बोले, मेरी हो गई। यमीना मुआज और गुराब भाई से फिर बात करते हैं कि और वो सिबकतुल्ला नसीम का के भी हाथ मैटर पे खड़ा है, क्या कहते सिबकतुल्ला। अस्सलाम बात वालेकुम। कर। हैं। जी यमीना, आप बोलें, आजम भाई, सिबगतुल्ला ने बस सलाम करना था। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने कहा मैं घर आ गई हूँ, मैंने रास्ते में आपको मुझे बातें सुनी थी। यार मेरा जो ये नसीम वाली बात के ऊपर स्टांस है ना, मैं खैर फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसके ऊपर जो ना मेरा जिसका मैंने उसकी साइड ही ली है, बट उसके बाद ना मुझे मेरे फ्रेंड्स ने ये बात समझाई जो इधर किसी ने बोली भी थी, आई डोंट नो किसने बोली थी, मुझे शक्ल नहीं थी नजर आ रही, कि वो ना आजम भाई नसीम वो मरियम नवाज ना PCB के उस टाइम पे गेस्ट थी। तो दे वर लाइक अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, ठीक है, एंड आई एम बाउंड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन।
अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर खुदा न खास्ता किसी को बुला लेती है जो मुझे पसंद नहीं है, जो कि बुलाते भी हैं हेल्थ मिनिस्टर्स और काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? वो जब आते हैं ना, तो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने एचआर के पेपर साइन किए हुए हैं, मुझे मेरी एचआर बुलाएगी, ठीक है? वैसे मैं गालियाँ दे सकती हूँ, जो कि मैं देती भी हूँ पूरा दिन, अगर मुझे किसी से पॉलिटिकली जो है ना वो इख्तिलाफ़ है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल आते हैं, जब मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन के वो गेस्ट हैं ना, देन आई कैन नॉट ट्रोल दैट पर्सन। तो वो वाला जो एस्पेक्ट है ना, ठीक है? उसके हिसाब से अगर पीसीबी ने उसको, क्योंकि उसने यही बात की ना कि क्यों इसको ये क्वीन एट लॉर्ड्स का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है? कि ये लॉर्ड्स की क्वीन वाला, वो उस टाइम पे चीफ गेस्ट थी लेकिन यमीना आप ना पंजाब यामीना, क्रिकेट लेकिन पे एक मिनट यार एक जस्टिस भाई, सेकंड यामीना ये बताओ कि अगर जेन्युइनली उसका अकाउंट हैक हुआ हो फिर? यार मैं 1 मिनट ना फवाद भाई, मैं दूसरे भी उस पे पॉइंट पे आ रही हूँ। दूसरी बात ये है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो यूके से ऑपरेट होता है। ये हम सबको पता है, हम लोकेशन सबकी चेक कर लेते हैं ना। अभी भी जाके देखें कि नसीम का जो अकाउंट है वो यूके से ऑपरेट होता है, व्हिच इज़ वेरी मच एडवोकेटिंग फॉर दिस थिंग के क्या उसको कहते हैं, उसने खुद नहीं किया है। लेकिन फवाद भाई, मैं करूँ चीज़ या मेरा एजेंट करे, नाम तो मेरे से ही यूज़ हुआ है ना, ठीक है? तो मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रही हूँ। जब मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन मुझे ओन करती है, मुझे पैसे देती है, मुझे सब्सिडीज़ देती है, मुझे इंश्योरेंस देती है, मैं अपनी बेनिफिट्स बता रही हूँ अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के, ठीक है? तो अगर मैं कोई ऐसा काम करती हूँ जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने खुद साइन किया हुआ है, अगर आप तो खैर एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन जिस तरह जॉब्स करते हैं मेरी तरह के लोग, हम सब लोग साइन करते हैं, ठीक है? तो जब ऑर्गेनाइज़ेशन मुझे प्रोटेक्ट करती है, तो ये मैं आई एम बाउंड बाय यमीना एक दैट लॉ बात कि मैं बताइए उसके जो उसको। यमीना जी, एक जी, बात जस्टिस बताइए भाई कि बोलें। अगर आपको आप ये कह रही हैं कि जो आपके दोस्तों ने आपको बताया, जो मैंने आके ट्वीट पढ़ी वो बात ठीक है कि उन्होंने कहा शी इज बीइंग ट्रीटेड। अगर वो लिखते कि शी इज बिहेविंग फिर तो ठीक था ना? हाँ, फिर ठीक था। हाँ, तो इतनी उसने अंग्रेजी इन्हें असल कहाँ में आती है? हाँ, हाँ। मे बी दैट्स व्हाट दे नहीं, मेंट। नहीं, जस्टिस आई डोंट नो, बट उसने मरियम को ट्रोल नहीं किया, उसने बीसीडी को ट्रोल किया। वो उस टाइम पे गेस्ट थी उसकी, ठीक है? मेरा मुझे मतलब उस से, लेकिन 2 करोड़ इज़ अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ब्रीच हो रहे हैं, तो आपकी जो पंजाब गवर्नमेंट की सिस्टर फ्रेंचाइज़ है, क्योंकि आतिफ राना हर वक़्त मोहसिन नकवी के चरणों में बैठे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपसे 10 लाख रुपया फाइन कर रहे हैं, ठीक है? एक बंदे को आप 2 करोड़ का फाइन कर रहे हैं। आपका फाइन का कोई आपका लॉ नहीं है। मैं आपकी इस बात से भी एग्री करती हूँ जस्टिस भाई की यूनियन होनी चाहिए, इनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कि एक प्लेयर को 10 लाख का फाइन, आमिर जमाल को भी इतना ही कोई आजम भाई फाइन हुआ था जब उसने ट्वीट की थी, ठीक है? और एक प्लेयर को जो है आप मुंह उठा के 2 करोड़ का फाइन कर रहे हैं, तो ये भी जो है ना जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है? आप मतलब कोई 10 लाख का इसको भी करें फाइन, और एंड द गाय हैज अपोलोजाइज्ड, ठीक है? उसने पब्लिकली ट्वीट भी कर दी है, और वो क्या करे, उस पे आप उसको 2 करोड़ का कर रहे हैं। तो आई थिंक सो जो वो वाली चीज़ थी वो उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कर दिया था ट्रोल। बस इतनी मैंने कहना था। वो यार आजम भाई कवर अप स्टोरी के लिए है यार, वो जो एक मिनट झूठ चलिए बोला है ना मुआज हैक भाई, वाला, उसमें यार, मुआज नहीं नहीं, एक मिनट जी यार, बोलिए बोलिए मुआज और साद नहीं भट्टी बोलिए। सबसे लास्ट में बोलेंगे। दोनों छोटे हैं, क्या नाम है, गुराया भाई, नईम भाई और तारिक भाई, इनको पहले नंबर देते हैं जी। यार गुराया भाई आप बोलें, देन नईम यार भाई, देन मेरे तारिक हिसाब से भाई। तो बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो नसीम को बहुत थोड़ा फाइन हुआ, ज्यादा होना चाहिए था। और मेरे हिसाब से जो है आर यू सीरियस मैन? हाँ, प्लीज को मेरी हाफ अ जान। मिलियन पाउंड का तो फाइन करते ना, 12 करोड़ का। अच्छा, और मेरे हिसाब से क्योंकि उसने कोई आम हरकत तो नहीं की ना, उसने मलका विक्टोरिया की सगी बहन का मजाक उड़ाया है। वैसे तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मतलब है खुदा है वो पाकिस्तान के खुदा को ललकारना ये कोई छोटी बात थोड़ी है। तो उसको तो बहुत मारना चाहिए, बल्कि मारना, उसको फाइन लगाएं। उसके बाद ये जिस तरह ये उठा के नहीं ले जाते, तो बंदा 1 महीने के लिए मिलता ही नहीं है, ठीक है ना? वो भी उसको उठा के भी लेके जाएं और उसको कपड़े उतार कर उसको मारें और उसको काफी दिन अली वहां भाई बैठे उसका मेरे वेट। नाना के हंटर ले लीजिए ना, मेरे नाना के हंटरों से मारिए। हाँ, यार अली भाई एक हम अर्ज आपके बीच नाना में, के एक हंटर भी छोटी सी लेंगे। बात, अली भाई एक हम छोटी सी बात। आपके नाना के हंटर भी लेंगे और आपके नाना की शिकार वाली बंदूक भी लेंगे, ठीक है ना? अली भाई और एक छोटी सी बात आप सुन तो लें। नहीं, अली भाई आप देखे, मुझे बात का रिदम नहीं बनाने मैं दे रहे, वरना मैं तो सिर्फ आपकी उतार मैं पतार के सिर्फ हाथ एक रखूंगा। 10 सेकंड का एक पॉइंट रख रहा हूँ, वो सिर्फ आप उसको जवाब दें।
अली भाई देखें, उस बेचारी का कोई कसूर नहीं होगा। मैंने कल भी आपको बताया कौन था, है बेचारी? इस बेचारी शाह किसको से, कहा है? अच्छा सुन तो ले, सीएम का बोल रहा हूँ, शाह से ज्यादा शाह के ओहो, वफादार। ये यार वो पीसीबी ट्वीट ने क्यों नहीं करती? अरे आजम भाई, व्हाई पीसीबी डजंट शी ने ट्वीट? के मैंने माफ कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाई डजंट शी ट्वीट बाय द वे? ये तो बड़ी छोटी हरकत है यार। शी शुड बी मैग्नानिमस एंड डू अ ट्वीट। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? आपको नहीं लगता वो जब पाकिस्तान का खिलाड़ी है, जब वो कह रहा है मुझसे गलती हो गई, व्हाई डजंट शी ट्वीट और एक और आजम भाई? बात है, उसको असल चाहिए में कि उसने गलती भी ना बोला ना, उसने बेसिकली उससे पहले बोला गलती ये हुई हैक हो है, गया है। उससे गलती ये हुई है, उसको लिखना चाहिए था, योर हाइनेस क्वीन ऑफ पंजाब, आई bow my head in front of you in humiliation, and I want to grab your feet. If possible, I can lick it as well, right? If you forgive me, madam. तो अगर वो ये लिखता तो शायद करोड़ का फाइन हो जाता। अभी भी करोड़ है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये आम जुर्म नहीं है भाई। ये मलका विक्टोरिया की छठी औलाद को उसने कहा है, और आपको पता है वो किसके बहुत करीब है? आपको पता है ना वो मोहतरमा किसके करीब है? तो मियां साहब की बेटी है वो आम इंसान थोड़ी है। उन्होंने इतना ज्यादा पाकिस्तान के लिए काम किया, ग्रास रूट से। पीटीआई यार वालों ये एक पॉलिटिकल बात तो एंगल को करने दो साइड यार। पे रख। जो जो पॉइंट तुम्हें पसंद नहीं आता तुम उसमें बोलना शुरू कर दो। तो तुम्हारी कल बेइज्जती भी जमीना ने की है, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं किस किस मट्टी के बने हुए हो यार आप। यार एक गलत बात हो रही है तो उसको मैं जरा पॉइंट आउट तो कर सकता हूँ ना कि यार भाई तुम्हारे हिसाब सही। से गलत हो रही है, मेरे हिसाब से तुम सिर्फ बकवास ही कर रहे हो। तो मैं तो तुम्हें बोल नहीं रहा दूं इस हिसाब से। ये तो यार ज्यादती वाली बात है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखो, आम इंसान को अगर कोई तंग करे ना तो उसकी सजा होती है कि 5-10 लाख का आपने फाइन कर दिया। बल्कि 5-10 लाख भी बड़ी रकम होती है, कोई छोटी रकम नहीं है भाई। पाकिस्तान में 5-10 लाख अच्छी बड़ी रकम है। आपने 10 लाख रुपया फाइन कर दिया कोई ऑफेंस पे, लेकिन ये ऑफेंस नेक्स्ट लेवल का था, ये मलका का था। एंड द प्रिंसेस वाज अपसेट, and princess couldn't take that criticism, and I'm really sorry, madam. I beg your pardon, and I bow my head in front of you for the peace of the country. Please, madam, forgive me. Thank you. थैंक यू, पैथेटिक ओपिनियन बट आई रिस्पेक्ट दैट। जी नेक्स्ट आ जाएं जी, लोन यूनिकॉर्न एंड देन तारक भाई। जी वालेकुम। यार आजम भाई, आप फरमा रहे हैं कि शाह के से ज्यादा शाह के वफादार, उस औरत के बारे में जिसने अरशद शरीफ को टॉर्चर होते हुए उसकी वीडियो मंगवा के देखी, ठीक है? यार कहाँ तो पे जा प्लीज रहे हैं यार आप अरशद एक शरीफ की मिनट तरफ एक मिनट जा एक रहे हैं मिनट यार, एक मिनट एक मिनट दिस एक इज मिनट नॉट मैं गुड। वहां से आ रहा हूँ, यार नहीं जवाब बोलने देने वहां देना देना। वहां आजम से भाई ना आए यार। ना यार, आप आजम भाई, गलत लेट हिम बात बात कर सुने रहे स्पीक हैं। ना, यार। बात सुने नहीं, ना, एक सेकंड। थोड़ा आजम होशियार भाई, रहो लेट ना हिम स्पीक कि यार, बोलिए। ऐसे ऐसे लोग जो इतने नीचे गिर जाते हैं कि अगर मैं आपकी करप्शन एक्सपोज करूं तो यू टेक प्लेजर दैट कि मुझे टॉर्चर हो रहा है, ठीक है? उस प्लेजर को, उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपने मेरे टॉर्चर की वीडियोस मंगवाई, ठीक है? और आप कह रहे हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये उसने कहा होगा कि भाई इसको लटकाओ, इसको लटकाओ, उसने ये कहा होगा, ठीक है? तो ये आप छोड़ दो यार। ये जो हुस्न खुल्क की बातें हमें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं छोटी होते हुए, वो उन लोगों के लिए, वो मैग्नानिमिटी उन लोगों के लिए होती है जो लोग उसके काबुल हो यार। तो वो जो हुस्न ज़न हम रख सकते हैं ना, वो उन लोगों के लिए रख सकते हैं, हर बंदे के लिए रख सकते हैं। और जो दूसरी बात थी अपना, थोड़ी देर पहले अपना जस्टिस भाई ने की थी कि ये क्या हम फैशिज्म में रह रहे हैं, फैशिस्ट लोग हैं यार। जस्टिस भाई, अनफॉर्चुनेटली फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, यस दैट इज ट्रू, ठीक है? यस दैट इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू वक्त पीटीआई पहले, सपोर्टर दैट इज ट्रू, ये भी कहे ना। और एक मिनट सबर करें ना, मैं सबर करें ना, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पीटीआई सपोर्टर ठहर से सबर करें। इससे पहले जो सबसे बड़ा फाइन हुआ था, मैं कह रहा हूँ शुएब अख्तर को हुआ था 1 करोड़ रुपया और शायद 5 साल की पाबंदी, और शेपा को किसी तरह का ड्रामा लगा था उसके साथ। तो उस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट में गया था, वो ले दे के कुछ थोड़ा बहुत काम हो गया था, उसको चैलेंज किया था उसने। आज तो अगर नसीम शाह इसको लाहौर हाई कोर्ट लेके भी जाता है तो जो हमने अपनी जुडिशरी का हाल कर दिया हुआ, उन्होंने इसको करके ना जो डबल तो करना, ये लो 4 करोड़ दो आप, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली दीज आर द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, और बस दुआई की जा सकती है, सपोर्ट फॉर नसीम शाह। और दूसरी बात है कि जब आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि एक दूसरे बंदे ने ट्वीट किया है, ठीक है,
और उसका आपके पास मेटा डेटा आ गया होगा कहाँ से किसी का ट्वीट हुई है, कौन सी आईपी एड्रेस से हुई है। तो ये जब आ गया आपके पास तो आपको इतना हार्श उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था जब आपने उसको ब्लैकलिस्ट यार कर दिया मुझे बंदे को। बाकी तो सर एक मुझे बात उसको मैंने बताइए आहत उसको भाई एक बात मैं करना चाहूंगा, उस जी वक्त जी मैं एक जरा उसमें गुस्सा चढ़ा हुआ था मुझे, तो मैंने एक बात यमीना ने बिल्कुल सही की है, व्हेन यू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन you have to respect the laws of that organization. So if the organization says you can't say any political statement or anything related to the politics, you can't do that. Simple as that. ये तो मजाक अपनी जगह, यार नहीं क्योंकि होगा ना फाइन तो अली भाई, कुत्ते। नहीं है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई रूल है, यार पॉलिटिक्स का एविडेंस नहीं क्या है। मतलब है कि आपके यार पास जस्टिस यार तो भाई मैं आपको बहन चोद कॉन्ट्रैक्ट आपके आर्टिकल पास क्लॉज में बता उसका लिखा कॉन्ट्रैक्ट दूं? लेके हुआ आ है जाओ। अली, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है भाई, मैं आपको अच्छा सॉरी अली भाई भाई वो आप बात बताएं। ठीक है बीसीसीआई का आपकी पढ़ रहे हो? आपकी अली भाई आपकी यमीना की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप मेरी जगह बैठ के ट्वीट कर रहे हैं तो आपको भी अक्ल होनी चाहिए कि ना मैं इस बंदे का वो मैनेज कर रहा हूँ मीडिया, ठीक है, तो मुझे ऐसी ट्वीट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर दो तो भाई मेरा क्या कसूर है उसमें। नहीं नहीं मैंने है। तुम्हें फायर भी कर दिया, लो मैंने ब्लैक लिस्ट कसूर कर तो दिया आपका ही तुम्हें। बनता है एक ना यार, सेकंड, क्योंकि आपका ही नहीं भाई, बनता है, सीपीएनआई होता है, क्योंकि सीपीएनआई आपने होता उसको है। हायर किया ना। हाँ जी। हम्म। चलिए वो अच्छा अब यार एक सेकंड फार्म, आजम भाई, एक अगर सेकंड, यार एक कुत्ता ये सेकंड, तारिक भाई का अगर कुत्ता नंबर है। काट ले तो कुत्ते का कसूर नहीं होता, मालिक का तारिक होता है। भाई हाँ से जी। सुनते हैं यार। तारिक भाई एक यहाँ सेकंड, सारे एक सेकंड, जमींदार सॉरी। बैठे, एक सेकंड यार, तारिक भाई यहाँ सारे जस्टिस जमींदार भाई बैठे हुए हैं, बोलने दे एक बोलने दे, बात, जुल्म सीबेत करना भाई चाहते बोल हैं। रहे जल्दी से। हाँ देखें, यहाँ पे होती है एक चीज कॉल्ड डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हेन यू आर वर्किंग अंडर अ कंपनी। आप जिम्मेदार होते हैं उसके। अगर आपका पासवर्ड किसी के पास चला गया और उसने उस पासवर्ड को यूज करके कुछ करा, देन इट्स योर फुटप्रिंट, योर नेम एंड यूर रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल लूज योर जॉब। ये हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में होता है। इट्स कॉल्ड भाई सीपीएनआई, हम तो कस्टमर किसी के लिए प्रोटेक्शन। जॉब करते ही नहीं है, यार हमारे लिए तारिक लोग भाई, नहीं, करते हैं। तारिक भाई ये बताइए कि जी व्हाई नहीं डजंट मरियम, जी, या तारिक भाई की सुन लेते हैं यार, पीटीआई व्हाई डजंट शी सपोर्टर नंबर फॉरगिवन, व्हाई 3। डजंट शी बी मैग्नानिमस एंड फॉरगिवन? तारिक भाई बताइए। Yeah, जस्टिस भाई इसका मैं क्या जवाब दूं? you're expecting basically आप नाम लेने लगा था एक, छोड़ दें इसको। यार मैं ट्वीट के जरा जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ना, वो क्या थे, अगर कोई बता दे मुझे। आजम भाई आप ही होस्ट हैं, जरा पहले मुझे उसकी ट्वीट के एग्जैक्ट वर्ड्स बताइएगा। why is she treated like a princess at Lords? लाइक अ या क्वीन, ठीक, क्वीन, लाइक क्वीन। अ Why is क्वीन, she लाइक अ treated like क्वीन, a queen बस। at Lords? हाँ ठीक हो गया जी। नाउ इज दिस ऑफेंसिव? इज दिस रेसिस्ट? इज दिस, जो भी आप वर्ड्स कह लें, सेक्सिस्ट कह लें, होमोफोबिक कह लें, जो भी करें, इस ट्वीट में कोई ऐसा आंसर था? सैयद भाई आप 100 दे रहे हैं, जब मैं फिनिश करूंगा तो फिर आप बोलिएगा प्लीज के हाँ ये था। It was nothing more than a sarcastic, आप कह लें, थोड़ा सा opinionated, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा opinionated. There were no names mentioned. There were no, जिसे कहते हैं ना, एक 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 जनरल सी ट्वीट थी, हर किसी को पता था कि वो कर क्या रही है, ट्वीट क्या कह रही है। लेकिन टू मी यार, मैंने इस पर ना सारा जस्टिस भाई, मैं एफए की वेबसाइट पर गया, मैं ईसीबी पर गया, मैंने देखा। Honestly, Justice Bai, if an English player tweeted this, the only the harshest thing that would happen would be a private word. Nothing more, यार आप क्या nothing लैंडलॉर्ड नहीं less. चला रहे ना सब चीजें? जी, मैं कह रहा हूँ आपके मैं फ्यूडलिज्म थोड़ी है इंग्लैंड में यार, हाँ आप लोगों नहीं ने नहीं, खत्म मैं कर दिया। अभी मैं हैरान हूँ यार कि जस्टिस भाई हमारी सोसाइटी की डेथ पता है क्या, कैसे विजिबल है कि हम लोग इधर बैठ के इस चीज को थोड़ा जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार उसने किया, और भाई मैनेजर ने नहीं किया, उसने खुद किया। अरे क्या कर दिया लड़के से, 4 अपॉलॉजी की ट्वीट्स करवा ली आपने। अब वो नहीं जाएगा कहीं, हाई कोर्ट वगैरह नहीं जाएगा, नहीं भाई, ही इज हिज होल करियर इन फ्रंट ऑफ मी। अभी वो हाई कोर्ट गया ना, ठीक है, तो आप उसको निशान इबरत बना के रख दोगे। यार इससे तो मुशर्रफ है, आई एम सॉरी टू से, यार आप डिक्टेटर फैंस रीचिंग देख, आई तारिक भाई यहाँ बीइंग। फैंस के बारे में बताइए, बैठ कर उसको डिफेंड कह रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा किया। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, जैसे वो अभी ये किसी ने कहा था, कुछ साद कैसर साहब है, आई नो हिम रियली वेल, ठीक है जी, कि उसने कहा निशान इबरत बना देंगे। अरे भैया निशान इबरत, आई मीन सॉरी, बड़े वर्ड है, छोड़ो इस चीज को। मैं जस्टिस भाई, आई वाज एंटी मुशर्रफ फ्रॉम दैट 12th of October 1999 नाइट, ठीक है, बीइंग अ पीपल्स पार्टी सपोर्टर। ऑनेस्टली ऐसा तो यार मुशर्रफ ने भी नहीं किया। ओपनली मॉक्ड ऑन प्राइवेट टीवी चैनल्स, ओपनली मॉक्ड इन कॉलेजेस and universities, and not just right at the end, even the middle of his tenure when he was very powerful.
यार आपने इतना 2 करोड़ का फाइन। जस्टिस भाई इधर इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या होता है, ये नईम भाई इसको टेस्टिफाई करेंगे या कोई और, कि अगर कोई ऑफेंसिव, ये तो ऑफेंसिव था भी नहीं, इनअप्रोप्रिएट कह लें, दैट्स द वर्ड आई एम गोइंग टू यूज, चले ठीक है, ऑफेंसिव कर भी देना 2 वीक्स वेजेस। ये अभी कह रहे हैं ना 8 करोड़ मिला है तो 2 करोड़, दैट्स 25% ऑफ हिज अर्निंग्स, 2 वीक्स वेजेस। ये नाइम भाई को पता है, दैट्स द फाइन दैट यू गेट। ठीक हर है, वर्ड पे 20 लाख, इतनी हर वर्ड पे 20 लाख। 40 लाख कर लो यार जस्टिस भाई। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बट आई एम अमेज्ड एट पीपल ट्राइंग टू डिफेंड दिस, सिंपल एज चलिए दैट। आगे बढ़ते यार हैं। इमरान भाई को लेना है, को किसको नीचे भेजूं? जी यार मौज आप बोलो, फिर मैं इमरान भाई को लेता हूँ आपको। मैं जा रहा हूँ आजम भाई, आप ले लें उसे। ओके मौज आप बोल लो, आप बैठे हैं सईद भाई, आपसे तो जरा बहस करेंगे हम लोग। आप मेरी जरा कॉल है, बिल्कुल मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं आ ओके जाऊंगा। ओके ओके जी मौज बोलो आप। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा आज़म भाई, 2 चीज़ें जो हैं वो आपने टॉपिक रखी हैं, एक शाहीन और एक नसीम का। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने भी ट्वीट उस दिन गौर से नहीं देखा था, तो वर्ड्स जो इधर शेयर किए हैं हमास और शेरी ने, वो बात ठीक है कि उसने पहली बात मेंशन भी पीसीबी को किया था, और वो उस ट्वीट में क्वेश्चन भी पीसीबी को कर रहा था, ना कि वो जस्ट क्रिटिसाइज़ कर रहा था मरियम नवाज़ को। वो पीसीबी की ही गेस्ट थीं। और दूसरी बात ये है कि फ़ाइन उसको बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे ख़्याल से कोई 5-10 लाख से ज़्यादा, 5-10 लाख भी शायद ज़्यादा, 5-1 लाख होना चाहिए था, और साथ में एक उसको अपोलॉजी करने का कह देते, क्योंकि वो बोर्ड से सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है। और दूसरी बात, इधर किसी ने बात की कि सैयद भाई थे बल्कि, उन्होंने बात की कि उसकी सैलरी 8.5 करोड़ है पीएसएल की, और उसमें से 2 करोड़ कट भी गया तो 6.5 रह गया। ऐसे नहीं होता। उसकी जो फाइन किया गया है वो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से हुआ है, ना कि पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से हुआ है। तो मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल उसकी 2 से 3 करोड़ एनुअल सैलरी होगी उस बंदे की, नसीम शाह की, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर एक बंदे को आप एनुअली उतना दे रहे हो, उससे ज़्यादा आप उसको एक ट्वीट पे जो है वो कह देते हो, दैट इज़ टू मच। तो ये तो नसीम के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इसमें मरियम को क्या कहते हैं, कि मरियम ने कोई इसको माफ़ क्यों नहीं कर दिया? उसका मामला मरियम के साथ था ही नहीं, ना कोई नून लीग का था। वो मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसीबी का और उसका था। और दूसरी बात रही शाहीन की, मैं कल की स्पेस में सबसे पहला बंदा था जिसने क्रिटिसाइज़ किया था शाहीन को, और मैंने उसको बड़ा सख्त लिया था कि इसने, अगर हम इस बात पे आते हैं तो 160 प्लेयर हैं इस होटल में, और कोई 250 के करीब मैनेजमेंट के जो है वो सारी टीम्स के प्लेयर, वो एक-एक बंदा भी बुलवाना शुरू करें, तो ये बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। दूसरी बात ये है कि इधर बात हुई कि शाहीन को लाहौर कलंदर ने ऑफ़िशियली अनाउंस किया कि शाहीन की बात को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया है, या बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बात किया गया है। गलत है। क्यों? क्योंकि जब शाहीन लेने गया, उसको सबसे पहले गार्ड ने रोका, उनके सीनियर ने रोका, फिर उसके बाद जाके सलमान नसीर ने रोका। इन सब के बावजूद वो फिर ऊपर लेके गया, 3 से 4 घंटे वो बैठे, वो फिर गए। अब पहली बात ये है कि रिलेटिव्स ये वो ठीक है। इधर किसी ने आज की स्पेस में बात की, अगर वो कोई बुकी होता फिर, नेक्स्ट डे उनका मैच भी था, तो उस केस में क्या होना था? तो ये कह रहे हो, ये सारी चीज़ें आज के दौर में ऐसे ही चलती हैं। तो बात सिंपल सी है, तो शाहीन को फ़ाइन कम हुआ है, मेरे ख़्याल से सिक्योरिटी ब्रीच के लिहाज़ से, और नसीम को बहुत ज़्यादा हुआ है। दैट्स इट, मेरा बस यही टेक था। थैंक यू मौज, छोटी एज छोटी बात रखा करो जी। नेक्स्ट साद, छोटी एज छोटी बात जी, साद ये भट्टी। यार ये मेरे से पहले ये बुजुर्ग हैं, हमजा, उमर शाहकार और फवाद भाई, इनका हाथ खड़ा है, इनका टेल है। मैं सबसे छोटू एंड में बात करूंगा प्लीज। नहीं नहीं कर लो बात, साथ कर लो, अभी कर लो, और साथ बात कर लेना यार, ये क्या कसम से जी। नेक्स्ट कौन है यार? उमर है, देन हमजा है, देन फवाद भाई लास्ट में बोलेंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा ये आज़म भाई लास्ट में मैं बोलूंगा भाई। अच्छा मैं आज़म भाई, मैं तो क्वेश्चन करने आया हूँ।
मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है नसीम पे फाइन हो गया, जो भी ये बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जब भी हम नौकरी शौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एचआर के साथ साइन कराया जाता है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आपने ट्वीट्स नहीं करनी, बिकॉज ऑब्वियसली जो ट्वीट है वो पॉलिटिकल को लिंक करना, तो यार मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये लॉज में भी ऐड किया गया है या लोगों को पता नहीं है इस बात का? क्योंकि 2023 में रिजवान, हमने जब मैच जीता था, रिजवान ने कहा था दिस इज फॉर ब्रदर्स ऑफ गजा एंड पैलेस्टीन, तो वो भी तो एक पॉलिटिकल ट्वीट थी जिसपे हंगामा हुआ और फिर रिजवान को वो ट्वीट डिलीट कराई गई, उस पर तो पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या ये सिलेक्टिव विक्टिमाइजेशन की गेम चल रही है? मैं ये समझना चाह रहा हूं। अब तो जो होना था हो गया, सो मैं चाहता हूं इस पे आप जरा रिस्पॉन्ड करें। अली भाई भी हैं, आजम, जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे, आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस। यार हमजा सबसे बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो बोलेंगे। जी हमजा, आप जवाब यार दें यार। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, सबसे पहले सबको सलाम। यार ठीक है, 2 करोड़ हो गया, कोई मसला नहीं है। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 1-2 करोड़ की है, नसीम शाह को चाहिए गो फंड में करे, अभी उसको पैसे जमा हो जाएंगे, सीधी बात है। इतने इसमें क्या है, 10-10 हाँ डॉलर अगर डाल, मजाक के 20 अलावा मैं डॉलर सही अपने कह दे। रहा, अगर वो गो फंड में करे यार तो उन्होंने डाल देंगे डोनेट 20 कराए डॉलर, कराए इसमें हमजा, क्या है, करवाइए। इतना भाई पहले शुगर आप लगा खा दिया लो। उसने 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 पूरा खबरदार उसमें जो तुमने बेइज्जत कर दिया, बदतमीजी हो की। क्या चाहिए। और दूसरी बात यार आजम भाई, पहली बात तो यार मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ लोग होते हैं उनको स्पीकर पे भी नहीं होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान में कुछ लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, तो इस लिहाज से कुछ लोगों को स्पीकर पे भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरी बात तो ये मैं कहना चाहता था और तीसरी बात यार, अगर ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो आजम भाई क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि आप इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में जाके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से मिल रहे हो? वो भी तो एक पॉलिटिकल स्टेट, वो भी तो एक पॉलिटिकल चीज ही आ जाती है ना। वहां पे क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट निकलता? फिर आप लंदन जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिल रहे हो, क्या वो पॉलिटिकल नहीं होता? फिर उसके बाद हमारे ही कुछ लोग, जब उस्मान ख्वाजा ने 2 साल पहले गाजा के लिए शूज पहने थे, तो लोगों ने ट्विटर पर ट्वीटे कर दिए, ओ ख्वाजा छा गया, ख्वाजा छा गया। उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म का शिकार हुआ, उस बंदे को जितनी रेसिस्ट बातें की जाती हैं आप लोगों की सोच है, लेकिन हमारे लोगों ने कहा ख्वाजा ने फ्री पैलेस्टीन कर दिया, फ्री पैलेस्टीन कर दिया। और आज वही लोग फिर जब नसीम की बारी आई तो नसीम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस नसीम ने क्यों किया। 2 हफ्ते पहले प्रियंका चोपड़ा का मजाक उड़ाया जा रहा था कि यार उस एक घोड़े ने बोला एंड टू द वॉर, प्रियंका चोपड़ा का मुंह बना हुआ था, ये इंडियन है, ये आरएसएस है, इसका मुंह बन गया। और आज वही लोग नसीम शाह को बोल रहे हैं कि नसीम शाह ने क्यों बोला। यार ऐसे ना किया करे ना, फिर जब हर कोई बोलता है तो फिर उसकी हर साइड लिया करे, फिर वो इंडियन होगा उसको ना रगड़ा करे ना भाई। बाकी कोई मसला नहीं है, नसीम शाह को चाहिए यार एक डाले गो फंड में। अभी मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, अभी ये गो फंड में डाले 2 करोड़ क्या पे, 10 करोड़ जमा हो जाएगा घंटे में हमजा यार, करवाइए यार, हमजा इजीली हो जाएगा करवाइए। यार भाई। हमजा वो गो फंड मी पे जाए, कोई पता नहीं वो उसे और ज्यादा फाइन कर दें। हाँ और सीधी बात है, फिर एक वो रखे। लेकिन आजम भाई आखिरी बात फिर से वही करूंगा, दोहराऊंगा जो पहले बात मैं दोहराई थी, नसीम हमजा हमजा जैसे एक गल सुन, मैं नसीम शाह जी जगह मैं गो फंड करदा 4 करोड़ इकट्ठा करदा ते फिर भैन मां दी एक होर ट्वीट करदा कहंदा होर 2 करोड़ एक का और फंड कर ट्वीट दो। करता है, अल्लाह अल्लाह 2 करोड़ करो। तो मैं एक आखिरी बात ये करूंगा आजम भाई, फिर से जो पहले बात की थी, जैसे कुछ लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों को स्पीकर भी नहीं देना चाहिए, तो इसका प्लीज ख्याल रखा करें आप। अल्लाह हाफिज। यार सबसे पहले तो देखो, जो हमजा ने बात की है ना, ये अभी एक हमारे प्यारे भाई ने बात की थी, वो अरशद शरीफ पर पहुंच गए थे। हमजा ने जितनी भी बातें की है वो क्रिकेट रिलेटेड की हैं, तो हमें क्रिकेट रिलेटेड ही रखनी चाहिए प्लीज यार। जो जो क्रिकेटर्स ने किया है सबको एक कटहरे में होना चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो मानो कि नसीम शाह ने भी एक अपनी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थोड़ा सा जो है ना उसने यार ये नॉन बुजुर्गों का प्रोफेशनलिज्म तजिया, यार ये दिखाई है। आपकी ना गुलाम, बुजुर्गों आपका का गुलाम तजिया माइंडसेट लंबा हो क्यों रहा है है यार। आजम भाई? जस्टिस भाई आप जी बुजुर्ग नहीं साथ है यार, बोलो ये यार, साथ बोलो, यार फिर मुझे फवाद के पास चलो। साद भाई बोलिए। नहीं साद भाई आप बोलिए और ये बताइए कि प्लेयर्स यूनियन क्यों नहीं है पाकिस्तान में, ये बताइए साद भाई। यार मैं सबसे छोटा हूँ, मैं एंड में बात करूंगा, फवाद भी मेरे से पहले था। यार ये भट्टी कोई बहुत ही लंबी लाएगा, भट्टी कोई बहुत ही लंबी लाएगा। मैं यार देखें, मैं वो जो बात है ना ऑर्गेनाइजेशन वाली, आ, आ, जो है ना वो तो ठीक है, लेकिन फाइन का अमाउंट इज समथिंग दैट इज अनजस्टिफाइड। कि सिक्योरिटी ब्रीच पे आप 10 लाख ले रहे हैं और ट्वीट पे 2 अच्छा करोड़ सॉरी फवाद भाई, ये सिक्योरिटी ब्रीच पे ले कौन रहा है पैसे, ये मुझे बताइएगा। ये शाहीन को फाइन हुआ है ना पीसीबी। ये तो नहीं, ये पीसी पीएसएल लेगा, पीसीबी पीएसएल पीएसएल लेगा। लेगा या पीएसएल लेगा या यार? टीम यार लेगी, लोकलंदर टीम लेगी। नहीं, टीम ने शाहीन किया को है हुआ है अपने फाइन, प्लेयर हमजा को। फाइन शाहीन को हुआ अबे है। समीर ना नहीं देने ने, ठीक है समीर ना, ना तो देगा ना, ठीक हाँ हो हाँ, गया। चलिए यार यार मुझे मैं देखें ये जो साद भाई बोलना है आप? यार, साद भाई बोल लीजिए यार। तो Let him मैं speak. बस यही एक बात कह रहा था
दूसरा यार मैं एक्साइटेड हूँ कि ये कल जो है ना वो जो डिसीजन आएगा उस पे क्या होगा। तो बस बाकी मैं चाहूँगा कि खान बाबा की मैं सुनना चाहता हूँ, उनकी मोहब्बत भरी बातें मुझे बड़ा मज़ा आएगा सुन के। या लेकिन लेट्स बस एक बात है कि यार साथ भाई लोग इतना, जाहिर सी बात है कि लोगों की फैंडम है, सारा कुछ है कि यार फ़ख्र ज़मान, फ़ख्र पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन यार लोगों को हर चीज़ को उसी लेंस से देखना चाहिए जिस लेंस से वो बाकी अनएथिकल या इमोरल चीज़ों को देखते हैं। लेंस चेंज नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत रिडिक्यूल किया बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है, और अभी भी करते हैं। एक जाहिर सी बात है कुछ प्लेयर्स पे जाहिर सी बात है जो सारी सज़ाएं भी हुई, सारा कुछ हुआ, उनको आज तक हम गालियां देते हैं, बट वो बिल्कुल वो गलत नहीं है। तो फिर ये इसको अगर इस तरह उसको आप ग्लोरीफाई करेंगे और उसको हीरो बनाएंगे तो ये तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और उस पर हमें कंडेम तो करना चाहिए एपिसोड को। और मेरा तो पॉइंट वही है कल वाला, भाई इंजमाम जो है ना जो है वो फील्ड छोड़ के चला गया था, ठीक है। आप अगर इतने पारसा थे, आप यू प्लीडेड नॉट फौज भाई गिल्टी, इसको फाइन। चाहिए दुनिया छोड़ के चला जाए। यार अली भाई देखें, मैं आपसे गुराया गुजारिश भाई करूँगा। Yeah, मैंने ट्वीट भी किया for था the इस पे। record, yeah, hold on, was for the record, Fakhr has denied and he said कि उसने नहीं किया, चलिए या बोलिए। सो द थिंग इज देन द कैप्टन इज टूथलेस। कैप्टन खस्सी है साला इनका, कैप्टन क्यों बनाया उसको, ठीक है। कैप्टन किस बात का बनाया आपने उसको, अगर वो उसने नहीं किया तो वहां पे फखर जमान को स्टैंड लेना चाहिए था ना, ये कि किया मैंने तुम क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं है नहीं लो। फखर जमान क्यों नहीं लड़ा शाहीन अफरीदी से कि भाई क्यों कर रहा है तू एक्सेप्ट, फखर जमान ने नहीं किया ना। यार इतने ही heated प्लीडेड in नॉट the heat of the गिल्टी, moment तो नहीं होगा व्हाई ना डिड फखर फवाद भाई, जमान आपको स्टे नहीं लगता क्वाइट, कि यार ये बता दे कोई मुझे जरा। एक मिनट, यार heat नो, of the moment में आप जस्टिस भाई मतलब एक मिनट। कैसे करेंगे सारी दैट चीजें ये फखर यार। जमान वाज द पर्सन, ये और शाहीन ही था। इन्होंने कोई कैच किया था अभी, ये कोई 4-5 महीने पहले का मैच था जो अंपायर ने नहीं दिया या समथिंग कुछ इस तरह से था। और फखर और शाहीन ने जो उसको जेस्चर्स दिए थे ना, जो गुस्सा किया था, वो मैं मैच जरा निकाल के लाती हूँ। ये अभी 5-6 महीने पहले हुआ था आजम भाई, कोई ऐसे नहीं होता। मैं जस्टिस भाई मैंने की भी होती ना, so I would have denied then and there and I would have walked out। क्योंकि 5 पॉइंट्स आपको मिल जाए ना, डेथ में ऑलरेडी लाहौर कलंदर लॉस्ट ओवर देयर, सो ये हीट ऑफ मोमेंट नहीं होता। आई थिंक सो उसको डिनाई करना चाहिए था वहां पे। अब तो वो यही कहेगा ना कि मैंने नहीं किया, व्हाई वुड ही से हाँ मैंने किया। भट्टी या बोल ले, फिर इमरान भाई के पास चलें यार। यार ये नसीम शाह को बहुत लाइक ज्यादा फाइन हुआ 2 करोड़ का, बस यही कहना था। जी इमरान भाई। यार ये नहीं नहीं, एक सेकंड इमरान भाई आप बोलिए और एक मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर ये लोग पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये वहां पे इनको किसी को नहीं पता कि उसमें ये बात लिखी थी नहीं लिखी थी पॉलिटिक्स की, ये स्पेकुलेशन है, मगर अगर लिखी भी थी तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान प्लेयर्स नीड अ यूनियन जब वो नेगोशिएट करें अपने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? इस वक्त कोई नेगोशिएशन नहीं होती ना, या तो लो या भागो। तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि अगर प्लेयर्स यूनियन होती तो इस किस्म के वाहियात क्लॉज में होते ही नहीं? बताइए इमरान भाई। अच्छा, पहली बात तो ये है जस्टिस भाई, आपकी जो अतरंगी हमेशा राय यार होती एक है ना। मिनट इमरान भाई, एक मिनट जस्टिस भाई, मैंने आपको वो क्लॉज मंगवा के भेज दिया। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये पीसीबी के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर का वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज लिखा हुआ है, अब आप पढ़ लें। जी इमरान भाई बोल रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो यूनियन वाला आपने नवा शोशा बीच में छोड़ा ना, उस पे तो मैं कोई जवाब दूंगा नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क ने ना स्टूडेंट यूनियंस, लेबर यूनियंस और उनको जितने बुरे तरीके से मिसयूज़ किया गया है ना, वो हमारी हिस्ट्री है। तो हमारी माज़रत के साथ कौम इस काबिल नहीं है। हम लोग बहैसियत कौम के हम ये यूनियंस, हम अपने राइट्स के लिए यूनियन बनाते हैं और फिर हम उसको मिसयूज़ करते हैं। फिर वही उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने ना एक पार्टी है, मुझे पता है यहाँ पे कोई वकील बैठा होगा तो मुझे गालियाँ देना शुरू कर देगा। हमारे यहाँ जो बार एसोसिएशंस हैं ना, उनको आप हाथ भी नहीं लगा सकते, इवन जजेस भी नहीं लगा सकते, इसी वजह से कि वो एक यूनियन है। तो वो प्रॉब्लम तो मैं उस तरफ जाऊँगा नहीं। जहाँ तक बात है इन दोनों चीज़ों की, तो यार बात सिर्फ़ इतनी सी है, अगर उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी किया है ना नसीम शाह ने, तो यार 2 करोड़ का फाइन, मतलब कोई खुदा का खौफ करो यार। ही हैज़ अपोलोजाइज्ड, ही डिलीटेड दैट, ठीक है, उसने अपोलोजाइज़ भी कर लिया, तो इतनी क्या नकवी साहब की या उनकी मेहमान साहिबा की मतलब इज़्ज़त-ए-नफ्स पे आ गई। मतलब फिर ये लोग कहते हैं
फिर माज़रत के साथ फिर हमारे पॉलिटिकल लोग ना, सारे पॉलिटिकल लोग माज़रत के साथ, आई एम नॉट जस्ट पॉइंटिंग आउट पीएमएलएन और पीपीपी हियर, दैट्स अ फैक्ट कि हमारे सब पॉलिटिकल लोग जब पावर में होते हैं ना, तो वो फिरौन बने होते हैं। तो जब आप फिरौन बने हुए हैं, तो फिर ये हरकतें जब आप करेंगे, तो लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे ना, लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ेगा। चाहे आप जितना मर्जी अच्छा काम करो, ओ भाई वो एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी पीआर टीम ने एक ट्वीट कर दिया जो कि क्रिटिसिज्म था पीसीबी के ऊपर के भाई व्हाई यू आर ट्रीटिंग समवन, ठीक है? अब दैट समवन हैपेंस टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो वो इनवाइट की हुई थी, लेकिन वो तो क्रिटिसिज्म पीसीबी पे था। अगर उसने रूल ब्रेक किया, ठीक है यार, आपने फाइन करना है कर दो। और फिर असल इशू क्या है कि कंपेयर टू द अदर ब्रीच, जो शायद इससे बड़ी ब्रीच है, नो डाउट अबाउट इट, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाली, ठीक है? उसके मुझे ऊपर खरीद लिया इमरान, तुमने आज़म मुझे भाई आज सुन तो ले, खरीद आज़म लिया। भाई बात पूरी करने खरीद दिया करें लिया यार। बैन आज़म चोद, भाई, मुझे खरीद लिया यार तुमने आज़म जी। भाई ना रोका करे ना, मैं तुम तो ऑफिस में बहन उसके चोद बाद हर कोई मैंने बिकने चले के लिए जाना है। वैसे ही तैयार बैठे होते अच्छा, लौंडे। ठीक है, सुन ले भाई, वो इससे ना अगर आप कंपैरिजन करें तो कई गुना बड़ा ब्रीच है, जिसकी रेमिफिकेशंस इससे ज्यादा कहीं बड़ी हो सकती थी। और ये एक्सप्लेनेशन जो सिकंदर साहब ने दी ना, सिकंदर रजा ने, कि यार हमें नहीं पता था, तो यार इससे भोंडी एक्सप्लेनेशन ना कोई बंदा नहीं दे सकता कि टूर्नामेंट से पहले सारी टीमों को, हर किसी को ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यकीनन इशू किए गए होंगे। अगर नहीं किए गए तो फिर सबसे बड़ी लानत पीएसएल और पीसीबी मैनेजमेंट पे है। बट दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है? एक तो एक्सप्लेनेशन गलत। अगर ये रिवर्स होते ना, तो मैं कहता कि हाँ मेक सेंस कि जे शाहीन को आपने 2 करोड़ फाइन किया है क्योंकि उसने बहुत बड़ी ब्रीच की, बीइंग अ लीडर ऑफ अ फ्रेंचाइज एंड बीइंग कैप्टन ऑफ द नेशनल टीम, वो रोल मॉडल है। अगर वो ब्रीच करेगा ना, तो वो 160 में से 60 प्लेयर उसके पीछे ब्रीच कर सकते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, जब हमारा लीडर कर रहा है तो हम कर लेंगे। यार ये बेवकूफ लोग हैं, ठीक है? इनको बिल्कुल कोई समझ नहीं आती, माज़रत के साथ। ये एक फ़ाशिज़्म की मिसाल है, इसको आप डिनाय नहीं कर सकते। जिसने डिफेंड करना है वो करे, ठीक है? जिसने डिफेंड नहीं, करना है, फैशिस्ट कौन है यहाँ पे इमरान यार भाई? पीसीबी, कौन पीसी इज़ फैशिस्ट है बीइंग यहाँ? fascist, पीसी इज़ बीइंग अनफेयर, पीसीबी। भाई आपको 10 लाख रुपया आप कर रहे हैं फाइन शाहीन शाह अफरीदी को, जिसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच किया है। ठीक है? और आप 2 करोड़ फाइन कर रहे हैं नसीम शाह को, जिसने एक ट्वीट कर दिया बेचारे ने, उसने डिलीट भी कर दिया, उसने माफ़ी भी माँग ली और उस ट्वीट में उसने कोई ऐसी बदतमीज़ी भी नहीं की। भाई क्रिटिसिज़्म या अपनी राय देने का हक तो हर मुआशरे में इंसान को है भाई, क्या हो गया आप लोगों को? फिर आप कहते हो कि लोग आके आपको बातें करते हैं, लोग आके आपके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात अभी मैं देख रहा था हमारे मतलब टीएल पे पीएमएलएन के जो दोस्त यार हैं, मेरे तो काफ़ी हैं। वो जनाब शुरू हो गए हैं कि भाई इसमें मरियम नवाज़ को आप क्यों रगड़ रहे हैं? मरियम नवाज़ का लेना-देना कोई नहीं है। ओ भाई मरियम नवाज़ का ही लेना-देना है। मरियम नवाज़ की जगह कोई और होती ना, तो कभी भी फाइन ना होता। सेम अभी मैं इमरान भाई, व्हाई डजंट शी गिव फॉरगिवनेस ऑन ट्वीट? भाई वो नहीं कर सकते ना। मैंने यही तो कहा सर, हमारे यहाँ जब रूलिंग जो भी हमारी पॉलिटिकल एलीट है ना, माज़रत के साथ, वो जब पावर में आती है ना, तो वो फिरौन होते हैं। ठीक है? दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव। अब मुझे पता है यहाँ पे अगर नईम भाई नीचे बैठे हैं, उनको आग लगेगी, गुराया भाई को भी शायद ये बात बुरी लगे, हमज़ा को भी बुरी लगे, बट दैट्स अ फैक्ट कि जब कुर्सी पे नहीं आके नहीं, बैठता फैक्ट है ना, है, फरौन है, मानता हूं मैं जब 100%। कुर्सी पे आके जो भी बैठता है ना, वो उस वक़्त का फिरौन होता है, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो ज़रदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो। आज के दौर में इट्स मरियम नवाज़, आप नहीं आवाज़ उठा सकते भाई उस पे। उस पे आप नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते, माफ़ी-मूफ़ी उनकी किताबों में नहीं लिखी होती। यार बेवकूफ़ाना तरीन डिसीज़न है, गलत तरीन डिसीज़न है, दिस शुड बी कंडेम्न्ड। ठीक है? मैं तो अपने हिसाब से करूँगा भाई, यार इमरान भाई, मुझे कोई जाने से कुछ भी पहले कहे। एक छोटा सवाल भी ले लीजिएगा मेरे से। मेरा एक सवाल है जी, जी। आपके लिए। आपके ख्याल से क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी जाहिल है, अनपढ़ है कि उनको वोट नहीं देना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग नहीं कहते हैं नहीं, ना, जो नहीं, नहीं, ठीक बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्यों भई? ठीक किसने हो गया, हक मैंने दिया यही है, पूछना था। किसने हक दिया है ये, किसको ये हक है कि वो ये साबित, ये यहाँ पे डिसाइड करे कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए? किसी को ये हक नहीं है। भाई आप आके अगर इतनी आप में हिम्मत है, आपको लगता है कि जी पाकिस्तानी अवाम या मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट एलिजिबल एनफ, और
मतलब इंटेलेक्चुअल एनफ टू डिसाइड देयर रूलर, तो भैंस है ना आके पहले आइन चेंज करो। जब तक आप आइन को चेंज नहीं करते हो ना, यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन दैट। सिंपल सी बात है। यू हैव नो राइट टू गिव एनीवन द सर्टिफिकेट और टेल एनीबडी कि यार तुम्हारी सोच इस काबिल नहीं है, या तुम इतने इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं हो कि तुम अपने हुक्मरान डिसाइड कर सको भाई। सिंपल सी बात है। बाकी भाई चलें मुझे यार, तो आगे शाहीन चलें, का लेट्स दुख खाए गो। जा रहा है। शाहीन को किस बात का 10 लाख चलो किया मैं यार, छोटी कुत्ते आपे की हद है यार। छोटी सी बात करूंगा, लोगों यार के हाथ में आने गुरैब सॉरी भाई, मेरे माजरत के एक साथ छोटी सी आप अगर बात इसको भी करूंगा, मेरे डिफेंड लोगों करेंगे के यार आइन हाथ की, में तो अल्लाह, आप इमरान कर भाई। ले, मैं यार दूंगा इसको एक चाहिए था सेकंड। शाहीन गुरैब को भाई एक यार कोई सेकंड। यार ज्यादा शाहीन को बुला कर एक लेटर शेटर दे देते कि यार डोंट डू इट अगेन, ऑलराइट, फक ऑफ, वो ऐसे लिख देते। मैं छोटी सी बात करूंगा, फिर मैं शायद चाह रहा हूँ इनको इनसे ना मैटर भी हैंडल नहीं होता इनको ना। आप देखें ना, जैसे इमरान भाई ने कहा ना कि इतना बड़ा किया ना फिर गालियां खाएंगे। इनको मैटर को लेट इट गो कर देना चाहिए था। एक माफी आ गई थी ना, इससे पीएमएलएन की और नकवी की तारीफ ही होनी थी कि इन्होंने मामला छोड़ दिया। लेकिन इनको मैटर हैंडल करने ही नहीं आते। मतलब वही मिसाल बनानी है ना, मिसाल बनाओगे फिर और क्रिटिसिज्म करोगे, फिर ये लोग कहते हैं कि लोग हम पे क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। एक ट्वीट आ गई थी, अंदर खाते कुछ भी करा लेते, ठीक है माफी हो गई थी, मामला लेट इट गो करते, तुम्हारी भी तारीफ हो जाती कि देखो यार मरियम नवाज और नकवी ने माफ कर दिया एक प्लेयर को, अना तो उससे अना नहीं होने वो देती करना ही ये नहीं। हमजा साहब, अना नहीं होने देती। मसला ये है, सबसे बेहतरीन तो हल ये बेवकूफ है था। ना, बेवकूफ है मैंने ना। तो यही पहले ओ बोला भाई था जी, ओ कि माफ बेहतर करन लगी हल सी क्या था। मरियम, मरियम माफ करन लगी सी, बाबर भाई अंदर आ गए, बाबर भाई ने कहा मैं नहीं करन देना बाजी, यह किस तरह हो सकता है। हाँ जी सॉरी। सर जी, इसमें एक चीज और भी है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन है। और होता ये है, ये आज की बात नहीं है, पीसीबी में आपको याद होगा, मैं आपको ले जाता हूँ कोविड वाले दौर में। कोविड वाले दौर में बायोसिकर बबल हुआ था, आपको याद होगा। सब बायोसिकर बबल में गए थे 20-20 दिन या 15-15 दिन। उसके बाद जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, हमारे हीरोज के चक्कर में जैनब अब्बास जो है बाकी होस्ट से मिल रही हैं, जो ओनर्स हैं वो डगआउट में आके बैठ रहे हैं। पेशावर जलमी के ओनर जो है वो जाके प्लेयर से मिल रहे हैं, और ये सिक्योरिटी बायोसिकर बबल ब्रीच हो रहा है। उसके बाद जब बैन करने लगे कि भाई 2 प्लेयर नहीं खेलेंगे, वहाब रियाज और एक और प्लेयर था, वो नहीं खेलेंगे, तो फिर धमकी लगाता कि हमारी टीम नहीं खेलेगी। तो जिस जिस दौर में जो टीम स्ट्रांग होती है ना, पहले पेशावर जलमी अपने इतनी स्ट्रांग थी, तो उन्होंने अपना अपना जोर चलाया उस दौर में। अब लाहौर कलंदर स्ट्रांग है तो वो अपना जोर चला रही है। या यमीना को बोलने दें, वो तो होस्ट तारिक नहीं भाई है। का यार नंबर यमीना पहले नहीं है, फिर बोल सकती यमीना। क्योंकि यमीना ने अपनी तस्वीर पे पानी फेंक लिया। जी यार, अच्छा यार मैं तारिक भाई एक छोटी सी क्विकली बात बता रहा हूँ, जी सारी दुनिया जी की नजर कल के फैसले पर है, और ये फवाद भाई कह रहे कि मैंने छलांग मार देनी है समुंदर में, अगर तो बख्श दिया इंशाल्लाह, अगर तो बख्श दिया फखर जमान को। जी तारिक भाई, उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं तो बख्शा नहीं जाएगा छोड़ूंगा। फखर जमान, फवाद भाई और ने हम कहा मैं फवाद तो नहीं भाई को छोड़ूंगा छलांग किसी मारता को हुआ भी। देखेंगे जी इंशाल्लाह। तारिक भाई। यार अपना आजम भाई वो दो चीजें कहना चाह रहा था। एक तो अभी मैंने एक ट्वीट रीपोस्ट किया, 1.5 लाख फॉलोअर वाले बंदे हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। अगर आप मेरी टाइम पर देखेंगे, यार हमारे लोग पता नहीं क्या फौरन आ जाते हैं कि मैंने पहले कहा कि इनअप्रोप्रिएट ट्वीट कह सकते हो आप इसे, ना मुनासिब, ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था, सार्कास्टिक था जो भी था। अब भाई 1.5-2 लाख फॉलोअर वाले कह रहे हैं कि क्रिकेट से निकालो, निशान इबरत बनाओ, इसकी औकात नहीं है नसीम शाह की कि रेडी पर छलियां बेचे। अब देखो यार, मतलब है आजम भाई, फौरन हमने वो रेफरेंस ले आने होते हैं कि ये यही कर सकते हैं। एक चीज और एक और, वो क्योंकि एक टॉपिक चल रहा है ना कि वॉइसेस ऑफ डिसेंट या ये वो, तो आजम भाई आपको पता है यार, हमारे देहातों में ना स्कूल वगैरह होते हैं, तो इन दिनों एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, तो रिजल्ट्स पर ना वो बुला लेते हैं लोकल जो भी हो, और लोग ये भी नहीं देखते यार कि कोई बंदा है। अभी एक स्कूल है टोबा टेक सिंह में, वहां पर इमरान खान की एक बहन गई एज चीफ गेस्ट, ठीक है, उनके किसी फंक्शन में, तो वो स्कूल सील कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। उन्होंने कहा जी कि आपके कोई ब्रीच हुई है वहां पर जी, कोई रूल्स की ये वो, तो वो स्कूल सील हो गया है। वो अभी मेरी नजर से गुजरा है। तो ये तो ये हालात है यार हमारे मुल्क के। ये यमीना की कर रही है या पार्टी हमारे साथ। या तारिक भाई ये बताइए, तारिक भाई ये बताइए कि अगर वो ये लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मैंने भी पढ़ा नहीं है मगर मुझे भेजा यमीना ने, कि उसके अंदर सारी बातें लिखवा ली हैं कि तुम पॉलिटिक्स बात नहीं करोगे, बेइज्जती नहीं करोगे, आंख उठा के नहीं देखोगे, सब्जी नहीं खाओगे, व्हाटएवर, राइट? पॉइंट आपको ये लगता है कि मेरा पॉइंट ये है कि अगर इन प्लेयर्स बेचारों पे यूनियन होती, so हत्थी they can लगा सकते हैं, negotiate a हत्थी better हत्थी contract. लगा अगर ये सकते हैं।
यार एक यार सेकंड भाई, जस्टिस भाई जस्टिस भाई यूनियन का प्लेयर्स कोई यूनियन नहीं फायदा चल नहीं सकती भाई। यार पाकिस्तान में, मैं यार भाई क्या चल बात पूछ रहा कर हूँ रहे हैं नहीं यार भाई, आप? कोई यूनियन नहीं चल सकती यार पाकिस्तान इमरान में भाई यार बता हाँ रहे हैं जस्टिस इनको भाई, भाई। यार, नहीं चल ये सकती। ये हमारा इमरान भाई जैसे फैशिस्ट लोग चाहते हैं हमारा कि यूनियन ना चले। हमारा स्टूडेंट यूनियन हमारा को बहाल किया जाए, स्टूडेंट यूनियन को कैंडिडेट बहाल किया एग्जैक्टली जाए। जो ये हमारी यार फैशिस्ट पार्टी तारिक भाई जवाब दीजिए लोग यार। इमरान हमारी हमारी भाई पार्टी जैसे। चीजें वीक हो रही है, हमारी हमारी पार्टी वीक हो रही है, हमारी स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए। हमारे जैसे हमारे जो सीधे चीजें हैं ना, वो तमीज से हमसे चल नहीं पा रही। नवा कट्टा आप खोलने जा रहे हैं, आपने खोलना यार खोल मगर लो भाई, सीधी मैनेजमेंट की बात है। बदमाशी तो आपको ओ यार भाई इमरान इमरान भाई, भाई भाई ये मुल्क बताइए जस्टिस कैसे भाई ही यार। एक सिर्फ चलता है एक सेकंड लाइन, भाई। यार, एक जहांगीर भाई सेकंड, का हाथ लेट खड़ा मी हुआ गिव है, द आंसर। जहांगीर भाई का हाथ खड़ा हुआ है, बस सिर्फ एक लाइन आपको प्लेयर्स यूनियन बोलो। भाईजान, जिस मुल्क में इतने कल्ट्स हैं कि जो प्लेयर है, एक्स प्लेयर है, वो अपनी एक जो है ना कल्ट के साथ चलता है और उसी एजेंडास पे चलता है, उस मुल्क में जो है ना प्लेयर्स यूनियन नहीं चल सकती। अगर एक के साथ फेवर होगा तो हज़ारों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई उसमें। तो भाई छोड़ दें आप, जो ये प्लेयर्स यूनियन की बातें यहाँ पे आप ना करें। जहांगीर भाई आप बोलें यार प्लीज़। मुझे बताएं आप लोग, ओके जहांगीर भाई भाई, पॉइंट आ गया, मगर मुझे यार एक सेकंड, यार आजम जो भाई एक सेकंड, आजम भाई एक सेकंड। ये यार मैं ये फैशिस्ट कह रहा हूँ कि माइंडसेट के मालिक है फवाद भाई भी। अली भाई रुक जाइए, अली भाई रुक जाइए। यार मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को जो मैनेजमेंट है, उनकी सारी बदमाशियां जो हैं वो ओके हैं, मगर यूनियन बन के अगर मजदूर बदमाशी करेगा तो उस खाली की हिम्मत नहीं होनी चाहिए बदमाशी करने की। मगर जो इस वक्त जो बदमाशी हो रही है मैनेजमेंट के साथ, उसका कोई वो नहीं है रोना। चलिए बोलिए आहत नेक्स्ट कौन है। भाई इसका एक ही जस्ट जवाब है, तुम शाला गुलाम लोग हमारा ड्यूटी के नीचे रहेगा। हाँ जी। यार जहांगीर भाई आप बोले, देन हमास है, देन यमीना उमर आप बोल लेना प्लीज। जी जहांगीर भाई। यार अस्सलाम वालेकुम सबको। यार अली भाई सही कह रहे थे, बहुत हल्के में छोड़ दिया है। सूली पे लटकाना चाहिए था, नोच नोच के खाना चाहिए था, मुल्क बदर कर कुत्ते देना छोड़ देने चाहिए कुत्ते। था। हाँ। हल्के कुत्ते छोड़ देने चाहिए थे इसके ऊपर। कुछ जो कमी है वो सारी इसी के ऊपर ये बड़ा जालिम इंसान है, बदतमीज है, इंतहाई घटिया इंसान है ये। कोई ढंग का काम इसने नहीं किया, हर जगह पाकिस्तान की रुसवाई इसने कराई, करप्शन इसने की, सारा कुछ इसने किया। इसी से तो हमने एक एग्जांपल सेट करनी थी, वो भी नहीं की सही तरह से। भाई एक तो कम ढंग से कर लो भाई। अगर आज इसको सही पनिशमेंट दी जाती तो किसी की हिम्मत ना होती आगे पाकिस्तान में कोई भी बुरा काम करने की। तो ये एक आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि आप निशाने इबरत बनाते फिर खो दी, भाई। फिर खो दी, फिर खो दी अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो वो नहीं बनाया गया। कमजोर निकले ये अहले, क्या कहें इनको, हुकूमत जो है ये कमजोर निकले हैं मेरे हिसाब से, डर गए किसी से शायद, और ये क्रिटिसिज्म अहले से शायद डर फ्रॉनन। गए। तो इनको बिल्कुल हंटर मारने चाहिए थे, क्रिकेट इसकी बंद कर देनी चाहिए थी, जहाज में बिठा के सऊदी अरब नहीं किधर जाते हैं हमारे, लंदन में भेज देना चाहिए था। जहांगीर भाई नहीं नहीं, क्रिकेट क्यों बंद बल्कि करनी चाहिए थी? पीसीबी की जो दीवार इसका बनी हुई ना सांस इमरान भाई, लेना बंद कर देना चाहिए था यार नहीं नहीं जहांगीर नहीं भाई, नहीं, जो सांस पीसीबी की लेना। जो कजाफी स्टेडियम की दीवार बनी हुई ना, उस पे उधर उसको चुनवा दीवार देना की चाहते, तरफ लगा के नंगा करके उस पे उसको लटका देना चाहिए जी। और हर हर आते जाते को कहते कि इसको हंटर एक दो मार के जाना, मतलब ये करना चाहिए था। यार हल्के में छोड़ दिया, चुनवाना बहुत चुनवाना बुरा दीवार। किया। जुर्मा या चुनवा देते ना उधर, वो अली भाई जो कह रहे हैं, मुंह उसका उधर अंदर की तरफ होता और भाई फिर कोई उसके ऊपर काम और हंटर कर पड़ते सकता है। रहते आते जाते, और हर देखने वाले को ये इबरत हासिल होती कि आज के बाद मैंने ऐसा नहीं करना। ये होता है अच्छी सोसाइटीज में एक एग्जाम्पल सेट करना। तो ये तो भी हमारी सोसाइटी फिर ऐसी ही है, ऐसे ही हमारे फैसले होते हैं। तो मैं तो इस फैसले से एग्री नहीं करता, बहुत हल्के में छोड़ा है भाई, बहुत ज्यादा करना चाहिए था। और यहाँ पे जो अवाम है वो जाहिल है, वो इस काबिल नहीं है। हमारे प्लेयर्स बिल्कुल घटिया से लोग हैं, उनको तो किसी चीज की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, कपड़े पहनने की इजाजत उनको नहीं होनी चाहिए, पैसे कमाने की इजाजत उनको नहीं होनी चाहिए। अब क्रिकेट अगर वो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं तो वो भी उनको इजाजत वैसे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जाहिल है ना, पढ़े लिखे नहीं है, मासूम है। तो अलीटिस्ट जो लोग हैं उन्हीं का सारे राइट हैं, उन्हीं को ही मिलने चाहिए वो राइट, आम आदमी को नहीं मिलने चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है इसके ऊपर। थैंक यू। अच्छा यार, कल अगर कल स्टेटस को के अगेंस्ट फैसला है, कल अगर फैसला
स्टेटस को जीता, पैचो कल अगर स्टेटस को जीता तो गुराया साहब मैंने आपके पीछे पागल कुत्ते छोड़ देने हैं जी। और नेक्स्ट आजम हमास आप अल्लाह बोलो। ताला जानता है कि अगर तुम कहीं गलती से मैनचेस्टर रहते होते तो अभी तक मैं जेल में होता फैसला और कल होगा असल स्टेटस तुम्हारी को लाश जो है जी। उसका पोस्टमार्टम हो रहा होता यार कि इसको हमास किस बुरे शमीना तरीके से मारा एंड गया है। उमर, हमास शमीना एंड उमर। यार देखें, मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा कि इफ़ आई हैव साइंड कॉन्ट्रैक्ट पेपर देन आई एम बाउंड बाय इट। मुझे वो फॉलो करना है। वो मुझे ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन जब मैंने साइन कर दिया तो फिर मैं बाउंड हूँ ना कि उसको फॉलो करूँ। सिंपल सी बात है। तो फिर अगर उसमें लिखा है कि आप ए पॉलिटिकल रहेंगे और मैंने गलती कर दी तो मुझे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। हाँ, इस बात पे डिबेट हो सकती है कि 2 करोड़ बहुत ज़्यादा है, 5 लाख कर देते, 10 लाख, एवरीवन हैज़ हिज ओन ओपिनियन, सिंपल। बाकी जो दूसरी बात रही जो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में की थी, वोट वाली बात, हमजा भाई ने भी कोई 2-3 मरतबा कर दी शायद रिपीट। वो मैं तो कोई हवाई बात नहीं कर रहा। मेरे साथ लड़का हमारे पास जॉब करता था, उसने मुझे खुद फेस टू फेस 1 टू 1, ये मेरी और उसकी बात है, वो वोट पे कोई बात हुई तो उसने कहा कि सर इस दफ़ा हमने फलां पार्टी को वोट दिया है। तो मैंने कहा क्यों? कहता है कि सर वो चूंकि दूसरे वाले 800-800 रुपये दे रहे थे तो ये वाले 1000-1000 रुपये वोट का दे रहे थे, तो हमारे 25 लोग थे ख़ानदान के, तो हमने 25,000 में दे दिया। और लिटरली उसकी फैमिली के 2 बंदे और हमारी लेबर में भी उधर काम करते थे, उनको अपना नेम नहीं लिखना आता। वो अगर कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, इवन अपनी लीव एप्लीकेशन पर साइन भी किसी दूसरे बंदे से करवाते हैं। यार मैं हमास भाई आप चूंकि वैसे ऐसी किसको जगह पर बताइए, पोस्टिंग रही है, हमास भाई बताइए मैं क्या खुद क्वालिफिकेशन कभी चाहिए वोट करने के लिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके यार ख्याल से? देखें, यार ये तो उसे मैं यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल बताता है कि इतना बड़ा मेरा एक्सपर्ट तो मैं ख्याल हूँ नहीं, है लेकिन कोई जस्टिस मिनिमम भाई लेट इस हिम बात आंसर, से इमरान ना, भाई, लेट हिम आंसर। और नहीं मैं बता देता हूँ ना, माज भाई ने क्या आंसर करना, सिर्फ अजीब लॉजिक डॉक्टर दिया पहले यार वोट माज कर भाई ने सकता है, लेट फिर हिम सिर्फ नहीं। स्पीक यार, डॉक्टर, लेट ओ यार हमास सिर्फ एक स्पीक। मिनट डॉक्टर वोट एक कर नहीं, मिनट सकता है। यार, डॉक्टर हाँ, हद नहीं, हो ऐसे वो गई यार। इमरान भाई मिनिमम होल्ड ऑन, लेट हिम थ्रेशोल्ड और होना स्पीक। नहीं चाहिए। हमास यार, भाई हद बोलिए। हो गई यार किसी चीज की, मतलब एक बंदे को अगर साइन नहीं करने आते तो वो इंजीनियर वोट ना दे। बिल्कुल वोट नहीं अरे कर बहन सकता। सुनते दी यार, हम इमरान भाई नहीं दिस नहीं। इज नॉट फेयर यार, सुन ओ तो लीजिए यार हमास दिस से इज पहले, नॉट लेट फेयर जस्टिस भाई, आप खुदा के वास्ते अपना जस्टिस एक साइड पे रखें। अभी यार एक ड्राइव कर रहा हमास हूँ को मैं, नहीं बोलने तो ना दें करें ना, यार। लेट हिम स्पीक यार यार, ये लेट हिम बात कर स्पीक। रहे हैं यार, वो दोबारा आके कह रहे हैं मैंने ये बात की है। भाई आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि वोट किसने देना है किसने नहीं देना? यार माज भैया हद हो गई यार। इमरान भाई जस्टिस भाई को पूरा इंटरव्यू ले लेने देते ना, तो फिर हम बोलते इसके ऊपर। उनको पूरा इंटरव्यू थोड़ा सा ले लेने दीजिए ना, तो फिर भाई आप ही का मौका एक मिलना था। काम आप और ये जल्दी सकता कर है गए, सब वैसे मेरे ख्याल में उसका ठंडी यार करके खा इमरान लेते। हमास भाई सब कुछ इमरान क्वालिफिकेशन भाई, बताओ बता मेरा मुझे, दीजिए ये यार। मेरी भाई बात ओपिनियन है, हो सकता है आप इमरान भाई एक्सपर्ट के हो। इस गुस्से के बाद इंजीनियर वोट नहीं दे सकते। बोलिए हमास भाई, बोलिए यार। यार इट्स नॉट अबाउट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, लेकिन कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड तो होना चाहिए। हाउ कैन एन इलिटरेट पर्सन एंड अ लिटरेट पर्सन बी इक्वल इन डिसाइडिंग दैट हु विल रन आवर कंट्री? अच्छा, मैं अब यार बोलने लगी हूँ बात, तो मैंने इंजीनियर यार यार इंजीनियर्स एक मिनट वोट यमीना नहीं आपने एक देते मेरी होते बात सेकंड, यार, की। ये यमीना डिबेट एक तो सेकंड, अलग है। यमीना प्लीज यार प्लीज, अब उनकी अच्छा बात ठीक है, हो गई ना, बोलिए। एक सेकंड एक सेकंड। यार हमाज भाई, मैंने पहले ये बात की थी, मुझे नहीं पता था आपने ये बात पहले की है जिसपे हमजा ने कहा था। तो भाई फिर जाएं जाके ना आइन चेंज करें और वहां पे लिखें कि भाई ग्रेजुएट होना चाहिए बंदे को, और बंदे का एक टेस्ट होना चाहिए भैन दी सिरी कि वो भैंस की तुम सेन है इस काबिल। यार अजीब आप हरकतें कर रहे हैं भाई। अगर आपने जमहूरियत चलानी है ना, तो जमहूरियत में हर किसी को हक राहेदही मौजूद है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप आज ये बातें कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले तक अनपढ़ लोग आपकी असेंबली में बैठ के आपके कानून बना रहे होते थे, ठीक है? तब आप लोगों की जुबानों से ये बात नहीं निकली। आज आप कह रहे हैं कि जी एक अनपढ़ बंदा वोट नहीं करे। यार क्यों ना करे अनपढ़ बंदा वोट? भाई आप निजाम वो चला रहे हैं, उस निजाम में हर किसी को हक राहेदही है। और अगर वो आपने बात की ना जिसपे आपने बनाया कि 800 और 1000, तो भाई उसमें जिम्मेदार अवाम नहीं है, उसमें भी जिम्मेदार आपके हुक्मरान है। जो पैसा दे रहा है वो है, और जो भैंस की तुम 80 साल से इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं ना, उनके ऊपर सबसे पहले उसकी ओनस आती है कि व्हाई डिडंट यू रन दिस कंट्री इन अ वे कि आपके लोगों को पैसे लेके वोट देने पड़े, इतना भूखे बैठे हो। तो यार ये अच्छी हमारी सोच है कि ऑपरेसर को ऑपरेस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बहन चोद, जिसके पास पावर है उसको, उसके डर में आप उसको बोलो ही ना। यार अजीब आपकी लॉजिक है भैया। आपने अगर ये करना है ना, तो सबसे पहले आप जो वोट लेने गया था ना, जिसने 800 की जगह 1000 रुपया दिया था, आपको चाहिए था कि आप उसके खिलाफ FIR करते, उसको अंदर डलवाते, फिर आपका मुआशरा बेहतर होगा, फिर आपके लोगों को समझ आएगी कि वोट
किस बात पे देना है? आपने भैन चोद पेट के चक्कर में अवाम को दलील किया हुआ है, पेट में उसके खाने की रोटी पूरी नहीं होती और आप उससे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो साला इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करने के काबिल हो तो भैन चोद फिर आके वोट दे। हद हो गई यार आप लोगों की, दिमाग खराब कर देते हैं ऐसी बातें करके यार आप लोग, कसम से कोई कॉमन सेंस नहीं है यार आप लोगों इस को, माजरत के तकरीर के साथ यार। बाद मैं सोच रहा हूँ कि इंजीनियर्स को राइट दे दूं। यार अच्छा यमीना, यार आपका जोर मेरे ऊपर ही चलता है। आप कल मुझे यार आपने कहा हर बात पे बोलते हो, यहाँ सारे हर बात पे बोल रहे हैं। यार आजम भाई मेरे जैसे आपका पढ़े जो है लिखे ना इंजीनियर्स को राइट देना चाहिए यार यार पहले, आपके ये पास कोई बाकियों प्रोफेशनल को नहीं डिग्री देते। नहीं है, ना आप तुम डॉक्टर है इंजीनियर ना हो, तुम्हारा इंजीनियर है। राइट नहीं है। अली भाई एक मिनट, इनके पास ना इंजीनियरिंग की डिग्री है ना डॉक्टरी की, ये तो बिल्कुल दूर है ना। पढ़े आप तो पढ़े लिखे लोगों की बातों में बात ही ना करें। वैसे ही मजाक में मैं इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। मैं हमास भाई, मैं आपकी बातों को सीरियसली बहुत ज़्यादा कंडेम करती हूँ। ये कोई तरीका नहीं है, जितना मेरा पाकिस्तान है उतना ही मेरा जो ड्राइवर है उनका भी है, उनकी औलाद का भी है, मेरे अस्पताल में जो जेनेटर काम करती हैं उनका भी है, ठीक है। ये नहीं है अब मैं एक अमीर घर में पैदा हो गई और मैं डॉक्टर बन गई, वो मेरा नसीब था। ले एक बंदा जो गरीब घर में पैदा हुआ, नहीं पढ़ सका, जो मजदूर है, जो बाथरूम साफ करता है, जो कूड़ा लेने आता है, जो अखबार बेचता है, जो दूध बेचता है, ठीक है, जो दिहाड़ीदार हैं, उनका क्या ये पाकिस्तान नहीं है? हु आर वी टू डिसाइड कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ तो मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं वोट दे सकती हूँ, मैं अपना हुक्मरान चुन सकती हूँ, ठीक है। लेकिन क्या उसको कहते हैं जो कोटद्दू में एक दिहाड़ीदार मजदूर है, उसको ये राइट नहीं है कि वो अपना हुक्मरान जो है ना खुद सेलेक्ट करे। चाहे कोई बिरयानी की प्लेट पे वोट दे रहा है, चाहे किसी को बिलावल की शक्ल अच्छी लगती है, किसी को इमरान खान बहुत हैंडसम लगता है, किसी को मरियम बहुत प्यारी लगती है, ये उनका राइट है। और ये राइट उसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। पहली तो ये चीज़ है, ठीक है। इमरान भाई ने बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की, अपना जाके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें कि भाई इलीट लोग देंगे, पढ़े लिखे लोग देंगे। वोट देने के लिए आपकी इतनी मिनिमम तालीम होनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। मेरी चिट्टी अनपढ़ दादी भी जाके जो है ना, जो सिर्फ अंगूठा लगाना जानती थी ना, ठीक है, वो भी जाके वोट देती थी और बड़े शौक से जाके देती थी, ठीक है। सो दैट वाज हर डेमोक्रेटिक राइट, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल जो है ना, आई वुड से इवन आहत कि भाई भी दे सकते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो यार अगर अली भाई इंजीनियर्स दे सकते हैं तो फिर कोई भी दे सकता है यार, ये तो या आपको पता है। तो यमीना एक हाँ, अगर सेकंड, यमीना इंजीनियर दे सकते फिर तो यार बहन एक चो सेकंड, यमीना हर को एक मैं को देवे। अरे अली तो भाई हाँ जी, यार ये ये जेडे डॉक्टर इतने यार बोलन रहे ने ना यार दोनों, इंपॉर्टेंट एक बात सुन मिनट, ले और इन्हां यार, दी मेरे ना जंगीर मैं साहब नाना का बात इन्हां दी सुनो मैं तो। ना यार एक सेकंड, मैं यार मेरे ना कटा के ना साइड ते कर देना, बस बस इंजीनियर दे बस, सकते हैं कंट्रोल भैन दी। कंट्रोल उदय, चार कंट्रोल किताबां यार कंट्रोल कट्टियां यार ला एक ला के सेकंड अच्छा गाइस, यार जेडे एक ना कंट्रोल मिनट, जाके उदय कंट्रोल। एनालिटिकल इमरान लेट माइंड वाले भाई, हमास बंदे ਨੂੰ रिस्पॉन्ड यार। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ अच्छा ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। इमरान यार रुक भाई, जाए ਉਹ ना ਰੱਟੇ इमरान भाई, ਲਾ लेट ਕੇ ਤੁਸੀਂ हमास स्पीक। ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੱਟੇ नहीं ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਟੇ यार ਲਾਏ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਅਸੀਂ नॉट गाइस प्री गाइस डिसाइड में। प्लीज दैट। यार एक कंटिन्यू। ਓਏ गाय ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਤੇ गाय ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚ गाय ਲਾਏ ਨੇ। गाय आजम भाई गाय हमास को जवाब देने दे यार, उसका नाम गाय है, लेट यार ये हमास जंगीर को भाई को जवाब देने बात दे। करने दे, फिर हमास के पास चलते हैं। ये 1-to-1 हो रहा है काफी टाइम से, तो इसके बाद हमास का नंबर आता है। मैंने सिर्फ एक बात करनी थी, फिर जंगीर भाई की तरफ चलते हैं। वो मैं तो यार हमास की जगह पर हूँ। वो इकबाल ने कहा था, इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं करते। तो यार ये जो जो जमहूरियत है, इसमें तो अब तो गिन रहे बंदे को, तोल तो नहीं रहे। जी यार जहांगीर भाई आप बात करें प्लीज। जहांगीर भाई, मैं आपको ये बता दूं, आपकी बात से या जहांगीर भाई सीरियसली जी एक जी बात, मेरे नाना जी का जी भी कब्र से जी फोन जी आया है, वो कह रहे हैं कि ही एग्रीज कि वोट कम करो। चलिए बोलिए जहांगीर भाई। यार इमरान भाई ने वैसे और यमीना ने कवर कर ही दिया है जो मैं कहना चाह रहा था। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये जो पढ़े लिखे, सवाल सिंपल सा है, सबसे कोई जवाब दे दें जिसने देना हो, कि पाकिस्तान को जितना नुकसान पढ़े लिखे तबके ने पहुंचाया है वो ज्यादा है, या फिर जो अनपढ़ लोगों ने बेचारे गांव देहातों में रहते हैं उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है वो ज्यादा है। आपकी ब्यूरोक्रेसी ने लूट लूट के नोच नोच के खाया है पाकिस्तान को। सब पढ़े लिखे हैं, सब डिग्री होल्डर्स हैं, सब ने ग्रेजुएशन की हुई है। ऐसे हल्के में कोई अनपढ़ तो नहीं वहां पे जाके बैठ सकता ना। तो ये कहना कि एक अनपढ़ बंदा जो है वो शायद उसकी अकल नहीं है या वो सोचने के काबिल नहीं है। तालीम जो है वो अच्छी चीज है, आपकी को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड वो जरूर करती है,
लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि एक अनपढ़ बंदा सोच नहीं रख सकता, वो ओपिनियन नहीं रख सकता, वो अच्छे बुरे की तमीज नहीं रख सकता। तो आई एम रियली सैड टू हियर दिस इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म कि जो बंदे बेचारे अनपढ़ हैं, गरीब हैं, वो इनका मतलब ये है कि वो इस काबिल ही नहीं है, उनकी अकल, फहम, सोच है ही नहीं, शायद वो जानवर हैं कि सोचते भी नहीं है। तालीम आपको सोचने का अलग एक एंगल ज़रूर दिखाती आप होगी, बार-बार जो कि आज़म भाई का दिखाती है। ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? जानवर, जानवर। ओके, ठीक। नहीं, 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 मतलब इसका ये कतन नहीं है, किसी भी माशरे में, किसी भी रिसर्च से ये साबित कभी भी नहीं हुआ होगा कि जो अनपढ़ बंदा है, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो शायद अकल से पैदल हो। आई एम श्योर कि किसी रिसर्च ने आज तक ये साबित नहीं किया होगा। तो आई थिंक वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन वी स्पीक ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। और थोड़ा सा देख लीजिए कि आपकी कंट्री में जिसने नोच नोच के लोगों के टैक्सेस खाए हैं ना, वो पॉलिटिशियन से भी ज्यादा उन पढ़े लिखे तबके ने खाए हैं जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, तो पहले अगर चलें वोट का हक नहीं देना ना, या इस तरह से वोट हक का हक देना है कि वो पढ़ा लिखा हो, एक एक थ्रेशोल्ड आपने अगर रखना ही है। मैं भी खैर कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं भी नहीं वोट दे सकता इसके हिसाब से। तो पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वो कम पढ़े लिखे लोगों को या अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखा बनाएं। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो उन अनपढ़ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उनके पास स्कूल जाने का की सहूलियात नहीं है, उनको कोई 10-10 मील पैदल चल के स्कूल जाना पड़े, उनको साइकिल की सवारी से जाना पड़े, उनको गधे घोड़े की सवारी से जाना पड़े, उनके करीब स्कूल ना हो, उनके पास वो सहूलियात मुयस्सर ना हो कि वो पढ़ लिख के इस काबिल बन जाएं, वो एलिटिज्म में आने के काबिल हो जाएं और फिर वो वोट करें। तो आई एम रियली सैड टू हियर दैट, टू बी ऑनेस्ट, रियली रियली सैड टू हियर दिस डे एंड एज। अगर हमारी ये सोच है तो फिर इसीलिए हमारे मुल्क का ये हाल है, इससे आगे आप नहीं बढ़ने वाले हो। ये एलिटिज्म का जो माइंडसेट जो है ना, ये इसने हमारा पहले ही बड़ा बेड़ा किया है। और इसी वजह से तो यार आप देख लेना, हर जगह पे आप देख लें, कभी जो एलिटिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, मैंने तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड्स यहाँ पे जो पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा, मैंने इस ट्विटर के ऊपर जितने पढ़े लिखे जाहिलों से मेरा राब्ता रहा है ना, मतलब राब्ता नहीं रहा, ताल्लुक वास्ता रहा है, ताल्लुक वास्ता भी नहीं, हाँ, क्या कहते हैं उसको, यार हमारी स्पेस रास्ता में ही ठीक अ, था, बैठे हैं यार, रास्ता ठीक जंगीर था। भाई हमारी स्पेस में ही बहुत सारे बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं स्पेस वालों को नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूं। मैं 4 साल से यहाँ पे स्पेसेस करता हूँ, जितना जाहिल मुझे पढ़े लिखे लगे हैं ना इस ट्विटर स्पेसेस में, हम तो क्रिकेट की ही बात करते हैं, मुझे अनपढ़ नहीं लगे उतने, टू बी ऑनेस्ट, या कम पढ़े लिखे नहीं लगे। तो ये कोई वैलिडिटी नहीं होती इन माय ओपिनियन कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो आज़म, डिग्री अब होल्डर तुम्हारा है, जवाब देना उसका बनता है। अक्लो फहम ज्यादा हो जाएगा, और जो कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, उसका अक्लो फहम नहीं है। अक्लो फहम का ताल्लुक तालीम से है ही नहीं, इन माय ओपिनियन। यार थैंक यू। हमास अपने यार आप मैं एक को बात कहना डिफेंड चाहता हूँ करो। आजम भाई। जी आजम भाई, या लेट हमास आंसर, या लेट एक बात करिए छोटी सी, यार फिर हमास का हमास आंसर। क्या यार मेरी बारी थी यार। बोलने दो, उमर बोलो यार, उमर बोलो। उमर बोलो। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं, आपकी एक बात मैं सुन लेता हूँ फवाद यार भाई मैं शायद। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि नसीम शाह ने तो 2 करोड़ में सही अपनी पब्लिसिटी करवा ली, सही इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी। उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये कि यार मैं चाहता हूँ इस कल मुल्क में की क्या डंडा है, सोच रहे हो फवाद? ठीक है ना? क्या कह रहे हो? कल की तुम क्या अपने सोच रहे जहर हो? से बाहर निकलो। ओ भैया मुझे बोलने दो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो पढ़ा लिखा, देखे, जो डिसीजन है ना वोट का, वो तालीम से नहीं शऊर से आता है। ठीक है, तो तालीम और शऊर में बहुत फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ ये थी कि यार मैं चाहता हूँ इस मुल्क में डंडा है, और वो डंडा ना उन पढ़े लिखे लोगों को पड़े जो है ना इस ऑपरेशन और इस तरह की वो सोच रखते हैं। तो मैं तो सिंपल सीधी बात करता हूँ, आई एम रियली सॉरी हमास, नो नो ऑफेंस टू यू, बट जनरली स्पीकिंग इस मुल्क में डंडा आएगा, फिर जमहूरियत आएगी, तभी जो है ना इक्वालिटी होगी। और डंडा गरीबों के लिए नहीं है, डंडा सिर्फ और सिर्फ उन एलीट लोगों के लिए है जो कि जाके असेंबलियों में बैठ के इस तरह के रूल्स बनाते हैं, जिससे और ज़्यादा जो गरीब आदमी है वो पिसता है, गिरता है और मरता है। बस थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं कहना। यार मैं हमास, अब छोटा सा तुम्हें आंसर सजाए दे दूं मौत ही इसका। बनती है इसके बाद तो। यार नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा मतलब था वो ये नहीं था कि एक ड्राइवर नहीं दे सकता, या कोई जनरेटर ऑपरेटर नहीं, या कोई अगर गरीब है तो वो नहीं दे सकता, या अगर वो स्कूल में 10th मैट्रिक पास नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता। ये मतलब हरगिज़ नहीं था। इलिटरेट जो मैं रेफरेंस दे रहा था वो इलिटरेट इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स।
अब एक बंदा है, वो बेचारा कभी एक दूर दराज इलाके में बैठा है और उसको पता ही नहीं है कि इमरान खान कौन है। लिटरली मैं ऐसे बंदों को मिला हूँ, इमरान खान का नहीं पता, नवाज शरीफ का नहीं पता। और वो यार, वो एटलीस्ट वो बंदा तो सेपरेट होना चाहिए ना, उसको तो फिल्टर आउट करना हम चाहिए आते ना, ही इसे जिसको सेपरेट पता ही कैसे नहीं है वो करेंगे कर आप? क्या रहा है। मगर ये तो बताइए, इसे पकड़ेंगे कैसे उन लोगों को? लेकिन आप ये देखें ना, देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक दैट। अगर उनका भी वही बात है जो नहीं, आजम उनको खान कैसे निकालेंगे? अभी आजम तालीम भाई के ने, बेसिस पे? किस बेसिस पे निकालेंगे? मतलब पकड़ेंगे कैसे? हाउ वुड वी अब नो हु ये दे तो आर? एक अलग डिबेट है ना कि कैसे निकालेंगे, लेकिन वो तो फिल्टर आउट होने चाहिए। आप उनको खुद तस्वीर बताएं, दिखा एक बंदे दो को इमरान पता ही खान नहीं है की, वो अगर क्या पहचान करता जाए है। तो ठीक है, वरना नहीं। वो तो वो देखा था ना, वो जब गया था, क्या चीफ मिनिस्टर हमारा कौन था पंजाब का, बुजदार, तो वो कहता था कि मैं उत्थे शहबाज शरीफ लगा हुआ है। वो कोई आंटी थी ना, उसको बता रहा था। इसका मतलब है जी कि वो आंटी वोट के काबिल है, वो शहबाज शरीफ को जानती। तो बाकी यार, लेकिन खैर फिर भी अगर कोई मेरी बात से हर्ट हुआ तो आई एम नहीं नहीं, सॉरी। कोई हर्ट तो नहीं आप हुआ। हमास बाकी बातें कंटिन्यू करें। यहाँ पर लोग जी, अरे फ्री स्पीच जोन है यार, फ्री स्पीच हर्ट नहीं जोन है, होते बोलिए। फ्री उसी स्पीच है भाई। टाइम वो ये। जी इमरान भाई का उमर 3-4 दिन का गुस्सा उमर था, भाई अजीब अजीब सी साथ बातें कर भाई रहे थे, तो उन्होंने खुश हो गए। यार उमर भाई के बाद भट्टी साहब बोलेंगे। भट्टी साहब ने आज कुछ भी नहीं बोला, मैंने मेरी बात को वो दिल पे ले गए। जी उमर बोलो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सारे? फैसल भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? जी जी, क्या बातें हो रही अच्छा, हैं? फड्डे वड्डे चल अभी रहे हैं? अभी हाँ, अभी मैं आपको बताते हैं। आप नीचे मैं बैठे सुन रहा सब हूँ, मैं सुन रहे सुन थे रहा हूँ। फैसल भाई, ऐसे क्यों ड्रामा कर रहे हैं आप ऐसे ही फजूल में? नहीं, अच्छा मैं मैं जरा उमर बिजी भाई था को यार। बोलने दे फैसल भाई, फिर आप बोलिएगा। उमर भाई को बोलने दे बस, शुक्रिया। अच्छा जस्टिस मैं भाई तो बोल आपने ही दो नहीं रहा, मैं तो सिर्फ सलाम दुआ करने आया हूँ यार, कोई मसला नहीं। बोले बोले फैसल भाई, आप बोल वालेकुम बोलिए, हमारा कोई अस्सलाम। मसला नहीं। जी उमर भाई। जी उमर, बोलें बोलें। अच्छा थैंक यू। अच्छा जस्टिस भाई, आपने 3-4 बार एक झंडा उठाया कि भाई यूनियन होनी चाहिए, फलाना टिमकाना। जो लोग यूनाइटेड होके खेल नहीं सकते, जिनके इंटरेस्ट जो है कल परसों बदलते रहते हैं, वो अपनी यूनियन मर के बना भी नहीं सकते, और बनाएंगे भी तो उसी यूनियन में गिर के मरेंगे। और जो जहां तक पाकिस्तान में जब भी यूनियन बनी है ना, उन यूनियंस ने बड़ा गर्क ही किया हुआ है। ये कायद आजम यूनिवर्सिटी में पिछले साल बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, एक एक हफ्ते की छुट्टियां हुई हैं। यहाँ पे 2005-6 में लॉयर मूवमेंट्स हुई थी, जिनको आप हाथ तक नहीं लगा सकते। इफ्तिखार चौधरी ने किया था, मुशर्रफ साहब कुछ नहीं कर पाए थे। तो यूनियन जो है ना, ये सिर्फ नाम की यूनियन है, इनके तो अपने उसूल होते ही नहीं है। तो यूनियन इज जस्ट अ यूटोपियन आइडिया इन दिस वर्ल्ड। जहां तक ये बात है कि भाई कुछ स्पीकर्स को होना चाहिए या कुछ लोगों को वोट करना चाहिए, हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट? उसका क्या पैरामीटर है? उसका कोई पैरामीटर नहीं, उसका एक ही पैरामीटर है कि जो मेरी पसंद का बंदा होगा वो बात करेगा, जो मेरी पसंद का बंदा होगा वो वोट करेगा। अब यहाँ पर शऊर की अगर बात की जा रही है, तो आपके मुल्क में जिसने भी हुकूमत की है, आपके आइन के अंदर 25A आर्टिकल है, क्लियरली कहते हैं कि 5 साल से लेकर 16 साल तक जो तालीम है वो सरकार ने देनी है। किसको? बच्चों को। आपका मुल्क साउथ एशिया में नंबर 1 है, जहाँ पे 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है। तो उसका जवाब दे कौन होगा? आपके मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो डिसफंक्शनल है। तो ये जो बातें हैं ना कि और ये माइंडसेट था प्लेटो का। प्लेटो ने कहा था कि भाई लिटरेट का वोट और इलिटरेट का वोट कभी इक्वल नहीं हो सकते। भाई बिल्कुल नहीं हो सकते, बट फॉर दैट आपको चाहिए बहुत बड़ी तरमीम। और उससे पहले आपको उन लोगों को टहरे में लाना होगा जो जवाब दे कि बदतरीन पथेटिक गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबल कौन है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये, गवर्नेंस के ऊपर कोई बात नहीं करता कि भाई जो बेड़ा गर्क किया पिछली पॉलिटिकल पार्टी ने, या मखलूत गवर्नमेंट हो या जिसकी भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने जो किया उस दे आर नेवर बीन हेल्ड अकाउंटेबल। तो इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि ये कि भाई फलाना वोट कर सकता है फलाना नहीं कर सकता। ये एक थिंकिंग है, बट ये एक बहुत ज्यादती है, क्योंकि अब लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शऊर हो रहा है। जिस बंदे के हाथ में टच टच फोन है, चाहे वो गांव में है, वो पहाड़ में, वो जहां पे भी है, उसके पास इंटरनेट है, वो कुछ ना कुछ देख रहा है, कुछ ना कुछ उसको समझ आ रही है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो ये बहुत फजूल सी बात है कि जी फलाना वोट नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता। और अगर पाकिस्तान में बात है, यस आई एग्री, वोट बिकते हैं, लोग देते भी है। मेरे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। पहले इंश्योर कराएं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैं दोबारा कहूं, पाकिस्तान के अंदर इलीट कैप्चर है। जिस जब बड़े भाई का दिल जिस पे आता है, जो कहता है सर हम आपके हिसाब से चलेंगे, उसको कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। जब उससे दिल भर जाता है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। उसको कंटेंशन में फिर भी रखा जाता है कि जिस बंदे को इस वक्त मैंने गोद में बिठाया हुआ है, अगर ये तंग करेगा तो इसको फेंक के उसको लेके आऊंगा। तो ये चीजें हो जाए, बाकी मसले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। यार यहाँ पे किसी ने एमए पॉलिटिकल साइंस किया अगर हुआ आप लोग इजाजत दें, है? एक यहाँ पे जो छोटी सी स्पेस बात में कर बैठे दी है हुए यार। हैं, यहाँ पे किसी ने यार मैं आपको एक छोटी छोटी बात सी आपकी बात सुना, तो सुन अगर ले, एक आप लोग सवाल सारे करते हैं। इजाजत दें। यहाँ पे किसी ने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है? नहीं, जी अच्छा मैंने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है, हाँ, लेकिन बोल आपके आपने लोग किया थे। हुआ है, वो आप जी जैसी
तालीम अल्लाह ताला भाई डबल दुश्मन को भी एमए अंदर किया लगाए। हुआ है, एमए पॉलिटिकल साइंस की मेरे पास हाँ डिग्री एमए है। पॉलिटिकल साइंस जो भाई आप फ्रॉम वैसे आपने कह एमए सको पॉलिटिकल ऑल साइंस किया आजम भाई, तो इतनी ऑल देर द से वे फ्रॉम वोट की इक्वालिटी की ऑल द बात वे हो रही है, तो फ्रॉम ये तो ऑल द प्लेटो वे ने कहा फ्रॉम था ना पंजाब रिपब्लिक किताब यूनिवर्सिटी, के अंदर। आप चुप है। ऑल द वे फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। यार ये जो है ना नेक्स्ट ऑल साद द वे भट्टी, पंजाब यूनिवर्सिटी साद बकवास भट्टी ऐसे ही झूठ बोलता भाई है। मैं आपको डिग्री सेंड करता हूँ, मेरे पास और पड़ी नहीं है नहीं मुझे नहीं तेरे पर जी। यकीन, साद तू डिग्री फोटो कॉपी करके भेज देगा, तेरा क्या पता। अच्छा साद भट्टी बोलो फिर फैसल भाई और इमरान भाई को यार मैं तो वापस क्रिकेट पे आना चाहता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये नसीम शाह को 2 करोड़ का आज फाइन हुआ है, तो 10 लाख शाहीन को हुआ है, 10 लाख तो वो सिकंदर अजई उसका दे देगा, बट ये कल अब फ़खर का डिसीजन आना है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस पे डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। वो 2 करोड़, इसको 10 लाख, फ़खर को 2 मैच का बैन। अब ये कोई जो है ना, ये कोई बात बैठती नहीं है। दोनों कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस हैं, ठीक है। एक की ज़्यादा थी क्योंकि वो किसी ऑब्वियसली उसने किसी सीएम वगैरह पे भट्टी कर दी, तूने जो कि मुझे डायरेक्टली खरीद लिया टारगेटेड इस नहीं बात थी। के बाद, तूने भी मुझे खरीद लिया और इमरान भाई ने भी खरीद लिया, बात कर। अच्छा मैं बात बस कंप्लीट कर लूँ। मैं ये कह रहा था कि 10 लाख तो बहुत कम है उसका, ठीक है। बटी तू और मुझे सिकंदर ने इसको 2 एक्सेप्ट रुपए कर में लिया। बेच दे प्लीज, और मैं इसको यकीन कर इसको ऐसी मौत दूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। तूने यार खरीदा मैंने हुआ सिर्फ है ना। एक किसको? बात करनी थी आजम? आजम भाई, आप इतने सस्ते हैं, हर बंदा आपको खरीदी जा रहे हैं यार, थोड़ा तो अपने मतलब दिस इज सो चीप यार यार। ये होता है एजुकेटेड आदमी की निशानी, वो व्यूज पे बिक जाता है। मैं आजम भाई को बिल्कुल इस बात पे मैं कराची रेस्पेक्ट लफ्जों पे करता हूँ, वो बिक रहा व्यूज हूँ, पे बिक। लफ्जों पे अच्छे लफ्ज बोलो, बिकाऊ में। जी भट्टी हाँ, मैं बस ये कंप्लीट कर रहा था कि यार जो शाहीन पे खैर कोड ऑफ कंडक्ट जो उसने किया था वो 10 लाख का एसओपी का फाइन था। अगर वैसे बात की जाए तो सिकंदर ने एक्सेप्ट कर लिया, बस ठीक है फाइन हो गया। लेकिन ये जो फ़खर वाला इंसिडेंट है, आई थिंक इसके ऊपर अब क्योंकि वो वहाँ पे 2 करोड़ का किया, तो मुझे नहीं पता ये यहाँ पे भी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। 2 पहली मैच बात तो है जो कुछ भी है प्रूव ही इसको नहीं हेवी हुआ फाइन फखर भी के होना ऊपर, चाहिए। फक ऑफ टू एवरीबॉडी, कुछ नहीं प्रूव हुआ। अली भाई सब प्रूव हो चुका है, उसने प्रूव नहीं किया कि मैंने लाइक बॉल ओ टैम्परिंग भाई नहीं वो की। उसको इनकार कर कल रहा है, हो जाएगा सिंपल 2 दैट। मैच का बैन। कल आप देख लेना, कल उसको 2 मैच का बैन लगा वो होगा, तो ये उनका अपना फैसला, वो अपना फ्यूजबाजी की फैसला जो चाहे वजह सुना दे, से। लेकिन मैं जब तक तो फखर वो तो खुद नसीम कहता है शाह तो फिर भी मैं कहते कि मानूंगा। मैंने वो तो नसीम शाह भी कहते कि मैंने ट्वीट नहीं किया, मेरे एजेंट ने किया था, और उसको 2 तो करोड़ का कहा फाइन है थोड़ी उसने को देना। उनको दिया, तो मैं तो तो उनको नसीम शाह छनकना के नहीं साथ फर्क भी हूँ। पड़ना, 2 करोड़ का फाइन भी देगा और इसकी तो हाँ तो माफी की भी ठीक है, डिले आएगी, मैं क्योंकि तो उसका नसीम साहब ट्वीट के किया था साथ हूँ, किसी मुझे तो ने। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ यार आपके मेरे साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अथॉरिटी में वो है ना हाँ आई अली नो भाई। दैट ना, आई नो। और लेकिन मैं इसका पता है क्या, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कल को तख्ता पलटेगा ना, क्योंकि फैसल भाई यहाँ पे मौजूद है, तो मैं इनकी मौजूदगी में बात करना चाहता हूँ। और कल को अगर आमिर जमाल कैप्टन बन गया ना, तो फैसल भाई फिर आप यहाँ पे आके रो भी नहीं सकते, ये भी मैं बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह बनाएंगे, हम आमिर जमाल को कैप्टन बनाएंगे, नसीम शाह को वाइस कैप्टन बनाएंगे, और जी फैसल भाई को कोड़े मारेंगे। अली जी भाई उस इमरान टीम भाई का एंड क्या फैसल होगा भाई। जिसमें आमिर जमाल कैप्टन और नसीम वाइस कैप्टन होगा, ये भी सोचें जरा। वो टीम को छोड़ो, तो यार जितना आगा इन्होंने सलमान पॉलिटिकल जिस पॉलिटिकल टीम का खेला हुआ है कैप्टन ना, हो ऐसे सकता ही है, हम भी खेलेंगे आमिर पॉलिटिकल यार जमाल भी पॉलिटिकल। हो इमरान भाई सकता और है, कोई फैसल भाई बात को नहीं। बोलने दे। भट्टी अब तूने बोल लिया ना, बीट यार चला। यार पहले इमरान को बोलने तो मुझे असल में ना यार मेरी कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा। यार मुझे कॉन्टेक्ट इमरान सर आप आगे पीछे समझा भी देना प्लीज, मेरी क्या बात आवाज हुई आ है रही अब है, तक। मेरी आवाज आ रही जी है जी ना। जी नहीं बोलिए जी आ बोलिए रही, बिल्कुल, नहीं लाउड आ एंड रही। क्लियर, लाउड एंड और क्लियर। मेरी बोलिए एक इमरान भाई रिक्वेस्ट बोलिए। है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पे रिस्पॉन्ड करना है, तो प्लीज इंटरप्ट ना कीजिएगा, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। मतलब पहला, मोनोलॉग है, हाँ मोनोलॉग, जी हाँ चाय जी, वाय ले लें यहाँ से। मोनोलॉग नहीं है, आप सो जाएं फैसल भाई, जब आप उठेंगे तो खत्म हो जाएगा, प्लीज इंटरप्ट ना कीजिएगा। अच्छा पहला बात, हमास ने आके एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है। मैं उसमें सिर्फ ऐड ये करूंगा कि जो बात हो रही थी ना, यमीना ने भी की, बाकी लोगों ने भी, कि यार ये शऊर शऊर कैसे आता है इस निजाम में। शऊर आता है जब आप निजाम को कंटिन्यूअसली चलने देते हैं, ठीक है। अगर आपने 80 साल से इस निजाम को चलने दिया होता, अवाम को, चाहे वो जाहिल है, अनपढ़ है, निकम्मी है, उसको आप हर 5 साल बाद फैसला करने का मौका देते और उसके फैसले को मानते, तो आज आपका निजाम बहुत बेहतर होता, आपके मुल्क हालात बहुत बेहतर होते। वो जो एक मुकद्दस इदारा जिन्होंने पिछले 80 साल से ये ठेका उठाया हुआ है ना, कि भाई हम रेटिफाई करेंगे जो भी आएगा, हमारा बच्चा होगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, that has created the biggest issue in your system। मैं एग्जांपल देता हूँ, टूटी लूली लंगड़ी टूटी भज्जी होती है। पिछले मुशर्रफ के जाने के बाद असेंबलियों ने सिर्फ 5-5 साल पूरे किए हैं, सिर्फ असेंबलियों ने, किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल नहीं पूरे किए। लेकिन इलेक्शन 5-5 साल बाद हुए हैं, उनमें धांधलियां भी हुई, सब कुछ हुआ, बट स्टिल
20 इयर्स का डिफरेंस ये है कि आपने एक और पार्टी आपके सिस्टम ने जनरेट की, चाहे उसको लेके आए वही लोग, लेकिन लेकिन आपकी वो यूथ और वो लोग भी इस सिस्टम में इंटरेस्ट लेने लगे जो कभी इलेक्शन का नाम नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ी सी उम्मीद नजर आई कि हाँ यार, हम वोट डालेंगे तो हमारे वोट का रिजल्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो पहली बात तो यह है कि भाई, अगर आपने इन सारी चीजों का जिम्मेदार ठहराना है, जहांगीर भाई ने बहुत अच्छी बात की, ब्यूरोक्रेसी, मैंने पहले कहा पॉलिटिशियंस, और अब मैं कहता हूं कि वो एक खास इदारा, ये तीनों को पहले पकड़ के कटहरे में लाके खड़ा करें कि भाई 80 साल से आप इस मुल्क को चला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ये कर पाए कि अवाम का इंटेलेक्चुअल इमरान लेवल भाई एक चीज ऐड कर एलिवेट हो सके। जी, इसमें ऐड करें, फिर मैंने आदम की इमरान बात भाई की। मुझे आदम है जी, एक इधर ऐड बोलो। मैंने पूछना था कि ये जो